Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to live trading. So let's start. क्या बनता है आज? एक मिनट रुक जाएं जी. मार्केट जो है वो लॉन्ग्स को लिक्विडेट करेगी और हमें अच्छा मौका देगी इंशाल्लाह. अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, तो रुक जाएं ज़रा बस. एक मिनट बस. चलें जी. बाय कहाँ से करना है मैं आप लोगों के लिए जो है वो डाल देता हूँ. 96,000 से आप बाय कर सकते हैं. ठीक है. बिटकॉइन को आपने करना है तो 96,000 या 95,600 और इथीरियम ऑलरेडी कर चुका है सारा, तो आप इथीरियम को यहाँ पे ही बाय कर सकते हैं. उसके बाद आ जाती है बारी सोलाना की. सोलाना इज़ गुड टू गो. 176 177 187 सॉरी यार, मुझे चेक कर लेना. तो आवाज़ आ रही है, मेरा लाइव सेशन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया दोबारा से. हाँ चल रहा है. Seriously? You're not using AI in 2024? This is what you got if you use AI tools. Be richer than your friends mastering AI tools, spending only 15 minutes a day. First, stop scrolling. Second, take a 1-minute quiz. Third, spend 15 minutes a day learning new skills. And the last, become a master of AI tools. Try now. सुई यार, ये आप कर लें, ठीक है ना. और यहाँ पे है जी 4.05 है जी. 4.05 BNB को अगर आप करना चाहते हो तो BNB का भी ये लास्ट वाला है. मार्केट ने करना है इनको लिक्विडेट एंड देन इट विल गो अप. 642 यार, ये लिमिट्स भी आप सेट कर सकते हो. और इसका जो स्टॉप लॉस है वो इथीरियम ने वैसे कर लिया. इथीरियम पे आप मार्केट भी एंट्री लोगे तो ओके है. इथीरियम ने अपने लिक्विडेशन सारी कंप्लीट कर ली हुई हैं, ठीक है ना. और वैसे यहाँ पे भी हम देख लेते हैं. ये लिमिट्स भी आप सेट कर सकते हो. ओके सॉरी रिपीट ना हो बस. इथीरियम ने लिक्विडेशन सारी क्लियर कर ली है. यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अच्छी बन जाएगी. स्पॉट में भी अगर आपने बाय करना था तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है. और मैं एक बार जो है वो रूल्स आप लोगों को दोबारा से गो थ्रू करवा दूँ कि आप फ्यूचर्स की अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो उसके क्या रूल्स हैं. हम अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं. एक बार फिर से जो है वो आपको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ. इफ़ यू आर डूइंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग देन मस्ट लिसन टू मी.
यूज़ ओनली दैट अमाउंट इन फ्यूचर्स विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़, कि आप वही पैसा लेकर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आओ कि जो अगर चला भी जाए तो आप बर्दाश्त कर सको, ठीक है, वरना आप आओ ही नहीं फ्यूचर्स की तरफ, क्योंकि बहुत रिस्की है। यूज़ ओनली 5x लेवरेज, आपने सिर्फ 5x का लीवरेज इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा का लीवरेज इस्तेमाल करोगे तो भाईजान आपके गले में अब खुद ही फंदा आएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो लेती है जिनका ज़्यादा लीवरेज होता है, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उनकी लिक्विडेशंस होती हैं, उनके अकाउंट जीरो होते हैं। ओनली यूज़ 1% मार्जिन फ्रॉम योर कैपिटल ऑन एवरी ट्रेड एंड डू नॉट ओपन मोर देन 5 ट्रेड्स एट अ सेम टाइम। आपने क्या करना है, आपने 1% यूज़ करना है अपने अकाउंट का। एक मिसाल है कि आपका $1000 का अकाउंट है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस इस तरह से सेट करना है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपके $10 जाने चाहिए। वो 1% मार्जिन इस्तेमाल करना कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपने 1% रिस्क लिया, 10% आपके लगे हुए ट्रेड के अंदर, 10% एसएल हिट होने पे जाएंगे और TP1 पे $10 आ रहे होंगे, ठीक है, और इसी तरह TP2 पे आपको $20 आ रहे होंगे, TP3 पे $30 आ रहे होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस। अगर आपका कैपिटल सिर्फ $1000 का है, 10,000 का है तो डेफिनेटली 10,000 का 1% जो है वो $100 होते हैं। तो आपने इस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है, इतने परसेंट आपने लगाना है कि आपका एसएल जब हिट हो तो सिर्फ $100 जाने चाहिए, ठीक है। रिकैलकुलेट योर 1% मार्जिन ऑन आफ्टर एवरी स्टॉप लॉस एंड TP, ठीक है, हर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बाद आपने दोबारा से 1% निकालना है। लेट्स सपोज आपका TP हिट हो गया, आपका बैलेंस था 1,000 का, और आपका जो है वो TP हिट हो गया और आपको $10 आ चुके हैं, तो आपने अगली बार 1% जो निकालना है वो $1,010 का निकालना है, ठीक है। इस तरह अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, $10 चले गए हैं, तो आपके पास $990 बचेंगे, तो आपने अगली बार जो 1% निकालना है वो $990 का निकालना है, ठीक है। इट विल कंपाउंड योर प्रॉफिट इन विनिंग्स, आपके अकाउंट को ये कंपाउंड करेगा विनिंग सिचुएशंस के अंदर, और आपके लूजिंग सिनेरियो के अंदर जो है वो आपके अकाउंट को बहुत जो है वो मिनिमल कर देगा। डू नॉट ओपन सेम इकोसिस्टम बेस्ड कॉइन ट्रेड्स एट द सेम टाइम, ये हम फिल्टर आउट करते होते हैं। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो भाईजान आप अपनी भी जहानत को इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट सेट स्टॉप लॉस इन केस ऑफ फ्लैश क्रैश। फ्लैश क्रैश आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, जहाँ बिटकॉइन जो है वो 3 मिनट के अंदर जो है वो 98,000 से $90,000 पे चला गया था। फिर काफ़ी कल परसों भी आया क्रैश, तो आपने उसमें देखा होगा। उस सूरत हाल में आप बच सकते हो, वरना मौका ही नहीं मिलता वो निकलने का। स्टॉप लॉस विल हेल्प यू टू कट योर बिग लॉसेस, ठीक है, तो इसलिए आपने ये चीज़ करना है। एक्सेप्ट स्टॉप लॉस दे विल हेल्प यू टू मैनेज योर रिस्क एंड यू विल नॉट आउट फ्रॉम द ट्रेडिंग अरीना। इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी इन द गेम, डू नॉट लॉस ऑल द कैपिटल इन वन ट्रेड। मेन जो चीज़ होती है ना कि ट्रेडिंग के अंदर, वो आपने ट्रेडिंग के अंदर रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक ही बार जो है वो गैम्बलिंग करो, एक ही बार जो है सारा पैसा लगाओ और आप मार्केट से बाहर हो जाओ। टेक रेस्ट ऑफ 1 to 2 days इफ़ यू हिट मोर देन 2 SLs एंड TPs इन अ सिंगल डे टू रिलैक्स योर माइंड एंड न्यूट्रलाइज इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों के 2 SL एक ही दिन में हिट हो जाते हैं या 3 SL हिट हो जाते हैं ना, तो अपने लिए एक प्लान बनाओ कि उस दिन आपने ज़्यादा अगली ट्रेड लेनी ही नहीं है, 1-2 दिन की रेस्ट लेनी है, फिर आपने प्रॉफिट दोबारा से ट्रेडिंग में आना है। बस यही बात थी। वापस आ जाओ यहाँ पे, क्या चल रहा है। मार्केट जो है वो वापस निकल रही है, नो इशू। यहाँ से उनको सेलर्स एग्जिट हुए हैं, तो मार्केट ने जो है वो ऊपर वाली साइड पे वापसी का रास्ता इख्तियार किया है, नो इशू, कोई मसला नहीं है। हमने जो है वो आप लोगों को सिग्नल्स दिए हुए हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। फ्री में आप आएंगे तो यहाँ पे फ्री क्रिप्टो सिग्नल्स का एक टैब है ट्रेडिंग रिसोर्सेज के नीचे, तो यहाँ पर हमने आपको जो है वो इथेरियम का सिग्नल दिया था 3430 के ऊपर कि आप इसको लॉन्ग कर लो। टेक प्रॉफिट 1 जो है वो 3616 है, टेक प्रॉफिट 2 जो है वो 3763 है, और टेक प्रॉफिट 3 जो है वो 3840 है। और मेरे ख्याल से इथेरियम की ट्रेड जो है वो अभी वैलिड है, अगर आप लिमिट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें 3408 तक आया था, ठीक है, तो 3400 की ईथ लॉन्ग फुल फ्लैज बनती थी, ठीक है। मार्केट मेरे ख्याल से हो गई है, यहाँ से थोड़ा से पॉइंट से रह गई है, ठहर जाए, मेरे ख्याल से वो हाँ हो गई है ना, हाँ 3381 लगाया इसने, लॉन्ग हो चुकी है इथेरियम ना। तो ये चीज़ आपने अपनी रख लेनी है जहन में, ये हमारी इथेरियम की लॉन्ग 3400 से है। इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो 3616 है, ठीक है, दूसरा 3763 है। 3616 हिट होते ही आपने 70-80% ट्रेड क्लोज करनी है, और स्टॉप लॉस जो 3260 पे रखा हुआ है 3260 पे, वो आपने एंट्री प्राइस पर ले आना है, ठीक है। एंट्री प्राइस कौन सी है, 3430, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उसको चलने दें, TP2 हिट होता है, फिर उसको हाफ क्लोज कर लें और
पूरी जो करनी क्लोज वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्पॉट के अंदर भी ये वैलिड है, वैसे स्पॉट में भी अभी जो इथेरियम के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। फिर हमने सोलाना का सिग्नल दिया हुआ है 190.5 से, लिमिट है ये, लिमिट लगा के आप रख लें। सोलाना आया तो था लेकिन वो सिर्फ 56 सेंट से वापस चला गया। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये वापस आएगा। ये जब तक के निकल नहीं ना जाते ये वाले लोग, मार्केट आसानी से ऊपर नहीं जाएगी। और ये सुई की भी जब तक ये निकल नहीं ना जाते मार्केट से तो कोई अच्छा पंप नहीं आएगा। बिटकॉइन भी यहाँ तक जब ये लोगों को लेता तब तक ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिमिट्स जो है वो सेट कर सकते हो ताकि आप जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर लो, ठीक है। मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय का है। ये हमने जो है इथेरियम के अंदर वैसे भी ट्रेड ली हुई है, वही है जो आपको बताई हुई है। स्टॉप लॉस ये है, पहला टेक प्रॉफिट ये वाला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ये हमारी ट्रेड जो है वो चल रही है। बिटकॉइन के अंदर ये देखें अभी जो आ रहा है ना, ये ज़ाहिर कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो डिमांड आ रही है और सप्लाई जो है वो कम हो रही है। ये वॉल्यूम का ज़्यादा आना जो है ना ये इसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को निकालना ज़रूर है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया सारा, इस एरिया में उन्होंने निकालना है, ये सारा जो फिल करना है उन्होंने। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो यहाँ तक इन चीज़ों को हिट करने ज़रूर आएंगे, ठीक है। और होता भी यही है, मार्केट एक डंप देती है, उसके बाद जो बाद में आते हैं ना, जिन्होंने बाद में लॉन्ग किया होता है, उनको एक बार दोबारा से निकालती है और फिर मार्केट एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। जहाँ पे अब जिसने इसके ऊपर जाते हुए यहाँ पे लॉन्ग पकड़ा था वो भी निकल गया। अब यहाँ पे जो लॉन्ग पकड़ रहे हैं वो एक बार दोबारा से जो है मार्केट उनको निकालेगी और उसके बाद जो है वो एक रुख करेगी, ठीक है। और वो फ्लैश आएगा तो फ्लैश क्रैश आएगा तो फिर ही मज़ा आएगा और उसके बाद ही जो है मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन में चलेगी। सोलाना से बड़ी उम्मीद थी कि ये मेरी लिमिट जो है वो उठा लेगा, इसने मेरे ख्याल से लिमिट नहीं उठाई, बिल्कुल 7 सेंट से जो है ना वापस गया है। 190.5 पे मेरी बाय लिमिट मैंने लगवाई है डिस्कॉर्ड के ऊपर अपने मेंबर्स को, और सिर्फ 7 सेंट से जो है वापस गया है ये। चलें कोई मसला नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा। सुई अभी उधर ही है, सुई का भी नहीं हुआ, सुई आएगा 4.05 पे। मैंने जो है वो बाय लिमिट सेट करवाई हुई है अपने ग्रुप मेंबर्स को डिस्कॉर्ड के ऊपर, फ्री में दिया हुआ सिग्नल, ठीक है ना, और विद स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। गोल्ड गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड सेल में ही है, कोई मेजर करेक्शन नहीं है। डेली का टाइम फ्रेम खोला करो, उसको जूम आउट किया करो, चीज़ें बहुत सी वहीं से समझ आ जाती होती हैं कि क्या करने वाली है मार्केट। अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट क्या सिचुएशन क्रिएट कर रही है। मुझे तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश जो है वो पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। आई डोंट नो आप लोग किस तरह से इस चीज़ को देखोगे। मुझे तो ये हेड एंड शोल्डर वाला सीन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने उसको और 2 बार टच कर लिया। हेड एंड शोल्डर भी है, फिर डबल टॉप भी है, ठीक है ना। ये सॉरी ये नहीं है, यार ये मुझे चार्ट पैटर्न्स जो है ना वो ड्रा करने नहीं आते, वैसे इनका मुझे इल्म है। तो यहाँ पे डबल टॉप भी है, हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर है, और मार्केट वीक है, ऊपर से डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो है वो जेरम जो पावल है हमारा, उसने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हॉकिश बयान दिया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, क्या कहते हैं आपका डॉलर। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं तो इसको बेरिश देख रहा हूँ गोल्ड को, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें बेरिश दिखा रही हैं और उसने मशरूमिंग ओवर शेप भी बनाई हुई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि जिसमें हम कह दें कि ये बाय जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इसको मशरूमिंग ओवर शेप कहते हैं। ये वाइकॉफ
रिचर्ड डी वाइकॉफ का भी ये पैटर्न है, ठीक है ना। तो मार्केट जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर भी कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर भी किया है, उसके बाद दोबारा से गई है और स्ट्रॉन्ग बेरिश है यहाँ पे। तो गोल्ड को जो कर रहे हैं तो उसको जो है वो अपना देख के रखें, ठीक है। क्रिप्टो क्यों गिरी है, मैं आपको इसकी सॉलिड रीज़न बताता हूँ। देखो क्रिप्टो कल जब जेरम पावल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना लोगों की, तो सहाफ़ी लोग जो है वो सवाल करते हैं, वहाँ पे जो है वो पूछते हैं नेक्स्ट प्लान और वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो वहाँ पे एक सवाल आया था कि क्या आप बिटकॉइन को अपने जो है वो रिज़र्व में रखेंगे क्या अमेरिका जो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है बिटकॉइन को रिज़र्व जो है वो नहीं करने वाले अभी। उनके ये अल्फाज मुंह से निकलने की देर थी, मार्केट क्रैश कर गई थी। कल जो डंप आया ना बिटकॉइन का, ये वाला डंप, ये जो डंप आया था ये वाला, ये सारा जेरम के उन अल्फाज की वजह से आया था। फिर मार्केट ने थोड़ी बहुत करेक्शन ली है, अब सेकंड डंप आया, ठीक है ना। तो ये उन्हीं के कारनामे हैं जिसकी वजह से जो है वो ये मार्केट ड्रॉप हुई है। बट ये अभी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, लेकिन ये स्मार्ट मनी टैक्टिक्स होते हैं, उनको एक बहाना चाहिए होता है सस्ते में ख़रीदने का। और यहाँ पे पता क्या होता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वीक होल्डर्स टू स्ट्रॉन्ग होल्डर होता है। यानी कि यहाँ पे जो वीक होल्डर्स होते हैं वो अपनी सप्लाई जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और पैसा बनाते हैं स्मार्ट मनी। ज़ाहिर बात है कोई बेचेगा ये। अच्छा एक और मिसाल देता हूँ, मार्केट नीचे क्यों आ रही है, बेच रहे हैं, आप सभी लोग ये सोचते हो कि बेचते हैं तो मार्केट नीचे आती है। इन बेचने वालों से कोई ना कोई तो ख़रीद रहा है ना। ये जो कैंडल सेल की बनी है, इनमें लोगों ने अगर बेचा है तो उनसे ख़रीदने वाला कौन है, कोई ख़रीद रहा है ना, कोई ख़रीद रहा है ना इनमें। तो इसीलिए ये नीचे आ रही है ना, यानी कि उससे ख़रीदी जा रही मार्केट जो है वो ब्रेक्स भी लगा रही है। आप यहाँ पे देख भी रहे हो, वॉल्यूम भी देख रहे हो कि यार हाँ, जिन लोगों को वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो इन चीज़ों को इतना डिटेल में समझ नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको थोड़ा सा, आज वॉल्यूम का जो है ना वो आपको टेस्ट करवाते हैं और बेसिक डेफिनेशन आपको वॉल्यूम की समझाता हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ये देखें, ये है आपकी प्राइस और ये है आपका वॉल्यूम जो नीचे लगा हुआ है। जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो इट्स अ नॉर्मल साइन। और ये ओके है, बुलिश कहते हैं इसको कहते हैं हम बुलिश वॉल्यूम, ठीक है। ये बुलिश वॉल्यूम कहलाता है। एक मिनट, कि पैसा लग रहा है मार्केट को ऊपर भेजने के लिए, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी कि पैसा लग रहा है, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि पैसा लग रहा है मार्केट को ऊपर भेजने के लिए। एक मिनट, सॉरी। और अगर प्राइसेस नीचे आ रही हों और वॉल्यूम जो है वो इस तरह से कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो क्या होगा, किसी एक POI से मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है बुलिश वॉल्यूम की। अब बेरिश वॉल्यूम मैं समझाता हूँ आप लोगों को। बेरिश वॉल्यूम क्या होता है?
इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वॉल्यूम जो है ना, फिर थोड़ा बहुत बंदा जब खुद देखने लगता है, ट्रेड ट्रूड करता है, तो चलो बंदे को पता हो कि यार मैं जो है वो डिसीजन सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ। आपको ये बेसिक डेफिनेशन वॉल्यूम की पता होनी चाहिए। वॉल्यूम बगैर ऐसे ही है कि आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी के शीशे जो है ना वो बंद हैं और आपको जो है ना समझ नहीं आ रही चीज़ों की। अच्छा चलें, अब बेरिश वॉल्यूम क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा होता है। ये इस चीज़ की निशानी है कि मार्केट में पैसा नहीं लग रहा, स्मार्ट मनी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अप मूव। तो मार्केट जो है वो किसी अपनी रेजिस्टेंस लेवल से या कोई ऐसा लेवल जो पीछे ब्रेक किया था उससे दोबारा गिर जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ज़ोर लगा रही है मार्केट को नीचे लाने के लिए। लेकिन वॉल्यूम इस तरह से बढ़ रहा हो जिस तरह से मैंने ड्रा किया है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा हो। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा हो, ग्रेजुअली रिलेटिवली आपने पिछली 8 से 10 बार को देखना होता है, इसमें आप एक बार को कंसिडर नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बुलिश और बेरिश वॉल्यूम की निशानी है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसको रेज़ करूँ। स्क्रीनशॉट लेके मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आप कर दें। ये फॉरेक्स में भी सेम चीज़ काम करती है, स्टॉक ट्रेडिंग में भी काम करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी काम करती है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप लेके मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बेशक बता दें कि ले लिया है, तो उसके बाद मैं आगे बताऊँ आपको। नहीं, वॉल्यूम में कलर मैटर नहीं करता, वो वैसे ही अपने हिसाब के लिए यूज़ किया होता है। वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता। आप लोगों के पास मैं यहाँ पे एक करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक करता हूँ, इथीरियम पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम रिमूव कर रहा हूँ जो हमने खुद थे इसको बनाया ना, तो मैं इसको करता हूँ। ये मेरे मेंटोर ने मुझे दिया था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा। ये वॉल्यूम है ना, इसका कलर बिल्कुल नहीं मैटर करता। आप लोगों के सामने जो है ना ये वॉल्यूम आ रहा होगा, इसको जो है ना ज़रा आपने थोड़ा सा कर लेना, 80% तक इसकी ओपेसिटी कर लेनी ताकि आपको जो है ना वो नज़र आए। ये मैटर नहीं करता, इसका कलर आप बेशक दोनों का ही जो है ना वो ये ऐसा ही कर दो, एक का ग्रे कर दो, एक का लाइट ग्रे कर दो। ठीक है, तो ये जो है वो मैटर नहीं करता कलर कौन सा है कौन सा नहीं है। मैटर ये करता है कि कौन सी बार में कितना वॉल्यूम आया है। अब इस बार में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है ना, रिलेटिवली अगर देखें तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया और इतना वॉल्यूम पीछे कहीं भी नहीं आया हुआ। आप देख रहे हो, यहाँ पे आया था वॉल्यूम ज़्यादा, ये 19 है दिसंबर। ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया। जैसे ही वॉल्यूम इसमें आया, मार्केट को ब्रेक लग गई, मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जा रही। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये एक्सेसिव वॉल्यूम होता है। जब तक इंक्रीज़ हो रहा था मार्केट गिरती जा रही थी, अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया जो कि शो करवा रहा है कि इसमें सिर्फ सेलिंग नहीं बाइंग आई है इसके अंदर। ठीक है, बाकी कुछ वॉल्यूम की वीडियोस जो है ना वो मैं 7-8 बनाई हुई हैं, वो आपको जो है ना जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी। उसमें इंशाल्लाह आपको जो है ना काफ़ी समझ आ जाएगी चीज़ों की कि क्या होता है वॉल्यूम के ऊपर जो है ना वो बहुत। जब आप इसको करते हैं ना ट्रेड, तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। ये मैंने लिमिट्स लगा दी हुई हैं। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस लिमिट से 5% नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने एक मिसाल है, ये सालाना का
करवा रहा हूँ, मैंने आपको बोला है कि जी सालाना की लिमिट आपने सेट कर देनी है जी 187 पे। तो 187 जो है वो बनते हैं यहाँ से, तो 187 से स्केल पकड़ें और 5% नीचे आ जाएं, ये बनता है 5%। इट्स मीन कि आपका स्टॉप लॉस होगा 177.48, 177.4 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है। देखें थोड़े लॉस में निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, इनवैलिडेट हो गया हमारा सेटअप, कोई मसला नहीं है, अगले सेटअप में उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई बस बात नहीं है, हम होल्ड कर लेते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी। नहीं आती भाई मार्केट वापस, आपको रुला के आएगी, आपका अकाउंट ज़ीरो करके आएगी, पहले नहीं आ सकती, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाएं, एक दो बार मार्केट चांस देती है कि निकल जाओ, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिपीट करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, तो मार्केट आपको ज़ीरो करके छोड़ेगी। अब ये गोल्ड की ही अगर बात कर लें, गोल्ड का सेटअप आपको मैंने बता दी है, बहुत बीरिश है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है। और उसने जो है वो वाइकॉफ का भी उसने वो पूरा मशरूमिंग ओवर शेप बनी हुई है, ठीक है। तो ये डाउन ही डाउन है, ठीक है, अनटिल कि कोई इसमें अपडेट नहीं आ जाती है, कोई इस तरह का सीन चेंज डिफरेंट कोई फंडामेंटल या कोई इस तरह का नहीं आ जाता, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा बेरिश है ये। अब गोल्ड की मिसाल ले लो आप, कि जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं था यूज़ किया कल, ठीक है ना, उनके साथ क्या हुआ होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक आई है। ये इतनी सी मूव जो है ना वो बहुत से लोगों का पैसा लेके गई है। और कल रात जो है वो जब ये एफओएमसी की स्टेटमेंट और आई है सारी, तो उसके बाद जो है वो $2 ट्रिलियन यूएस की स्टॉक मार्केट से सफाया हो गया, यानी कि $2 खरब का सफाया हो गया है यूएस की स्टॉक मार्केट से। उसके अलावा फॉरेक्स की मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है। उसके बाद आप जाके देखो यहाँ पे कि लिक्विडेशंस कितनी हो रही हैं, ठीक है ना। तो लिक्विडेशन यहाँ पे कितनी हुई है, अभी अगर आप देखो तो 1 घंटे के अंदर जो है वो 283 मिलियन आज हुई है, जिसमें ज़्यादा लॉन्ग की हैं। 257 मिलियन सिर्फ वो हैं जिन्होंने बाय किया हुआ है, मार्केट बायर्स को ट्रैप कर रही है। और लास्ट 24 आवर के अंदर कितनी हो गई हैं, $1.19 बिलियन लोगों के ज़ीरो हो चुके हैं। यहाँ पे आप नीचे आके देख लो कितनी कितनी अमाउंट के जो है ना वो लोगों के जा रहे हैं पैसे। ये 11:46 पे जो है वो एक बंदे का $1,74,000 ज़ीरो हो गया है। उससे पहले 11:41 पे जो है वो $1,47,000 जो है एक बंदे का सालाना के अंदर ज़ीरो हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहली बात तो ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग आओ ही नहीं, स्पॉट में करो। अगर आ रहे हो तो भाईजान रूल्स को फॉलो करो, रूल्स के बगैर आपने ट्रेडिंग को शुरू नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी नज़र में रखना है। नहीं आद अहमद कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ये जो है ना फ्लैश क्रैश आता होता है। वैसे भी अब क्योंकि न्यू ईयर है तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, न्यू ईयर करीब है। उसके बाद जो है वो आज थर्सडे है ना, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि थर्सडे को ही अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, या फ्राइडे जो है वो अर्ली प्रॉफिट टेकिंग करें, निकल जाएं मार्केट में, रेस्ट करें, वीकेंड एंजॉय करें। तो इसलिए जो है वॉल्यूम कम होता चला जाता है और मार्केट जो है फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इसके अंदर जो है वो फिर काम करते हैं। अच्छा यार, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग शो करवा दें यार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो, डिफरेंट उसके यूजेस हैं, आप किस लिए यूज़ करते हो। मैं तो सिर्फ यूज़ करता हूँ 40 to 50% निकालने के लिए, जो एक वेव होती है, जो एक मार्केट का ट्रेंड होता है ना कि यार इसका 50 to 40% निकालना है कि कहाँ तक जो है मैं एंट्री ले सकता हूँ। बस मैं एंट्री निकालने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, मैं उसको एज अ टारगेट नहीं यूज़ करता। टारगेट के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। स्ट्रक्चर की वीडियो जो है ना वो लाजमी देखिएगा। डॉल के नेट आप पूछ रही हैं कि वाई DXY इंक्रीज्ड इवन फेड कट द रेट्स। अच्छा पता क्या है, ईयर एंड है तो उन्होंने प्रोजेक्शंस दी हैं कि 2025 में वो क्या करेंगे। अब के कट रेट्स इतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि कट रेट फंड रेट जो है कट होंगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। उन्होंने प्रोजेक्शंस जो दी हैं ना 2025 में, उन्होंने कहा है कि हम अब जो अचीव करना चाह रहे थे ना इन्फ्लेशन उतनी हो चुकी है,
तो हम जो है वो 2025 के अंदर हो सकता है फंड कट ना करें इंटरेस्ट रेट्स, या फिर वो कम होंगे, ठीक है। तो उस प्रोजेक्शंस की बुनियाद पर जो है वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो मैंने जो है वो अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर की थी, तो आप जो है वो उसको जाके वहाँ से देख सकते हो। मैंने पूरी जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे डिटेल जो है वो उसकी दी थी। यहाँ पे हमारा जो अनाउंसमेंट का होता है ना, अनाउंसमेंट था नहीं, मेरी थी ये, तनवीर HM तनवीर पोस्ट है ना, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, ये उसका पूरी स्टेटमेंट थी। फेड डिलीवर्ड अ हॉकिट कट, ठीक है। उसके बाद जो FOMC कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 4.50 एंड सिग्नल्ड फीवर कट्स इन 2025, यानी कि बहुत कम जो है वो 2025 के अंदर रेट कट्स होंगे, जो कि बुलिश है डॉलर के लिए, इसलिए जो है वो ऊपर गया। फेड्स डॉट प्लॉटेड प्रोजेक्टेड another 50 BPS ऑफ रेट कट्स इन 2025 विच वुड टेक एन इंटरेस्ट रेट्स टू 3.9%, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ 2 बार अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे पूरे साल के अंदर, जो उन्होंने प्रोजेक्शंस दी हैं। एक मिनट यार, ठीक है। और एक मिनट, तो उसके बाद जो है वो फेड ऑफिशियल्स सेड रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन गोल्स आर नाउ इन बैलेंस। उन्होंने बताया है कि जो रिस्क था हमें कि यार एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन गोल्स थे जो, वो उन्होंने जो है वो अब अचीव कर लिए हैं, वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे वो चाहते थे कि हम हों, ठीक है। उसके बाद जो है वो फेड की स्टेटमेंट थी, FOMC स्ट्रांगली कमिटेड टू स्पॉटिंग मैक्स एम्प्लॉयमेंट 2% इन्फ्लेशन। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शंस थे मोटे मोटे वो ये थे कि इसी स्टेटमेंट की वजह से डॉलर जो है वो ऊपर गया, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ऊपर गई, 5 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड। उसके बाद स्टॉक्स जो है वो नीचे गिर गए, गोल्ड जो है वो नीचे गिर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रिप्टो के लिए थी यहाँ पे वो ये थी कि यहाँ पे उसने बोला था कि जी हम जो है वो बिटकॉइन को एज अ रिज़र्व जो है वो नहीं रखने के हक में हैं। तो ये पूरी स्टेटमेंट होती है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यार, ये एक कोर्स पूरा होता है वैसे फंडामेंटल्स का, जिसके अंदर जो है ना वो हर चीज़ आपको बताई जाती है, और वो सारी चीज़ें लर्न करने के बाद ही जो है ना आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने के काबिल होते हो। अदरवाइज़ जितना मैंने आपको बताया इतना भी ज़रूरी है, बहुत है। बाकी यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो है ना हर चीज़ नज़र आ रही होती है। नबील अहमद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार, लेकिन मुझे भी नहीं इस चीज़ का इल्म है अभी। यार न्यूज़ के लिए जो है ना मैं आपको बताता हूँ, financialjuice.com एक वेबसाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक तरह की न्यूज़ आती है रिलेटेड टू फाइनेंस, जो कि आपकी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो, इक्विटीज़, फॉरेक्स, इंडेक्सेस, मैक्रो मार्केट मूविंग रिस्क, सारी चीज़ें जो यहाँ पे आती हैं। जो रेड बॉक्स में रेड हेडलाइन होगी ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट वाली होगी, बाकी ये नॉर्मल होती हैं और ये आती रहती हैं। यहाँ पे दूसरी वेबसाइट्स को भी जो है वो ऐड किया हुआ है, तो उनकी भी तरफ से भी आती रहती हैं, याहू फाइनेंस और उधर उधर की जो दूसरी होती हैं ना, CNBC और investing.com, तो उन सभी का जो है जैसे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे आ जाता है। इसको ओपन रखेंगे ना तो ऑटो आती रहती हैं चीज़ें सारी। ये है financialjuice.com, इसको आप कर सकते हैं। यार मैं ना काफ़ी देर से कर रहा हूँ, 2021-22 से कर रहा हूँ VS से। यार ये फ्रेश लिंक है AS प्रोवाइडर, अगर आपने पहले ज्वाइन किया था फिर लीव कर दिया तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको ये एक्सपायर नज़र आ रहा हो, वरना तो ये फ्रेश है। मेरे यार मेंटोर थे, मैंने ऑनलाइन ही सीखा था, साजिद गोरी साहब से सीखा था। वो अब नहीं सिखाते, अब वो इटली चले गए हैं, उधर तुर्की चले गए हैं। ऑटो स्पोर्ट प्लीज़ डिफाइन, ऑटो स्पोर्ट क्या होता है मुझे तो नहीं पता।
अच्छा यार, एक अच्छा कॉइन है, इस चीज़ को, इसको आप जो है वो अपनी विश लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। जीएस कॉइन, जीएस कॉइन ये अच्छा कॉइन है, बाइंग रेंज के अंदर है, आप इसको यहाँ से भी उठा सकते हो, डीसीए भी कर सकते हो। जीएस कॉइन इसको स्पॉट के अंदर रखना है। जीएस कॉइन जो है वो अवेलेबल है ओकेएक्स के अंदर, कूकॉइन के अंदर, पोलोनेक्स के अंदर, एमईएक्स के अंदर, एचटीएक्स के अंदर, गेट.io के अंदर, फिमेक्स के अंदर, कॉइनेक्स के अंदर, बिटमार्ट के अंदर, ये बिट बाय बिट के अंदर, सभी के अंदर तकरीबन है। बाइनांस के अंदर नहीं है, बाकी के एक्सचेंजेस के अंदर है। बिटकट के अंदर भी नहीं, बिटकट के अंदर नहीं है बस। तो आप जो है वो ZEUS जीएस कॉइन को अगर स्पॉट में आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो ना, तो ये कॉइन बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड यूज़ केस है इसका। अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.716, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी बाई करो, मज़ीद डिप आती है तो यहाँ पे भी बाई करो, ठीक है, 0.56, ठीक है। उसके बाद मज़ीद डिप आती है तो यार इसको उठाओ जितना हो सकता है। मैंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था जब ये 0.44 पे था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बल्कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के साथ भी शेयर किया था। एक मिनट, मैंने कब शेयर किया था एक मिनट, ये देखो, ये देखो, मैंने शेयर किया था 26 नवंबर 2024 को, और मैंने कहाँ पे बाइंग करवाई है, 0.440 पे, ठीक है ना। और नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, यूजुअल डॉज एंड जीएस जो क्या करेगा, वी आर कमोलेटिंग दीज इन स्पॉट बैग्स, दे कैन गो फॉर 1x to 5x ईजीली इन 25, ठीक है। यूजुअल कहाँ पे बाय करवाया वो देखें पहले, यूजुअल है इधर ऊपर था, सॉरी, ये है यूजुअल मैंने बाय करवाया था 0.2180 पे, ठीक है। यूजुअल कॉइन मैंने बाय करवाया था 24 नवंबर को 2180 पे, मैंने ये बताए थे टीपीज़। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अपडेट दी थी कि इसको होल्ड करना, ये जो है ना अच्छा यूज़ केस है, और ये इजीली 1x to 5x करेगा। यूजुअल को मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, दोबारा से देखना है कहाँ पे हमने बाय करवाया था मैंने 0.2180 पे। यूजुअल मैंने बाय करवाया था 0.2180 पे, 2180 पे बाय करवाया था, यानी कि यहाँ पे। और अभी तक जो है ये हमें 500% दे चुका हुआ है। 5x मैंने वहाँ पे बात की थी कि 2025 में देगा, लेकिन सॉलिड यूज़ केस था इसका इतना कि उसने 2025 से पहले ही हमें जो है वो 5x का लीवरेज 5x जो है वो प्रॉफिट दे दिया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं जीएस कॉइन की। जीएस कॉइन जो है मैंने 0.440 पे दिया था, ठीक है। और मैंने बताया था MEXP पे है, कूकॉइन पे, OKX पे, बाइबिट पे, HTX के, नॉट ऑन बाइनांस। सपोज करो अगर बाइनांस पे आएगा तो कहाँ पे जाएगा, जीएस कॉइन अभी कहाँ पे है। जीएस कॉइन इस वक्त जो है कहाँ पे है, जीएस कॉइन इस वक्त जो है वो 72 पे है। मैंने ये परचेज़ करवाया था, बाइंग बताई थी, उसके बाद मैंने बोला था कि यार इसको कम्युलेट करना, लेकिन हम वहीं से देखते हैं जहाँ से हमने बाय करवाया था। यहाँ से बाय करवाया था तो इसने 122% दिया। अभी भी अगर देखो इस वक्त तो 63% अप है बाइंग से, और अभी भी अगर मैं बोलूँ तो ये अंडर वैल्यूड है, जीएस कॉइन अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और इसको जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये आपको 1x से लेकर 5x तक दे देगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी कम है, बाइनांस पे भी नहीं आया, सॉलिड यूज़ केस है इसका, और सोलाना के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप सिर्फ 116 मिलियन का है, बहुत थोड़ा है ये, ठीक है ना। तो ईज़िली दे सकता है। अभी तक जो है वो 100% तो इसने प्रॉफिट दे दिया हुआ है लोगों को, लेकिन अभी भी अगर आप आते हैं तो आप देर नहीं कर रहे, बाकी नीचे जाता है तो आप इसमें DCA कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो वापस आते हैं स्ट्रीम के ऊपर। तो इथेरियम ने जाना शुरू कर दिया है लॉन्ग उठाने के बाद, ठीक है ना। इथेरियम ने हमारी लॉन्ग उठाई है और ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ये सिग्नल हमने फ्री में भी दिया था अपने सारे मेंबर्स को। होप्स हो कि आप लोग प्रॉफिट में होंगे यार, जो डिस्कॉर्ड से देख रहे हैं लाइव सेशन। इथेरियम की मैंने ये लगाई थी, फिर मैंने बताया था कैसे करना है सारा कुछ ना। तो आई होप कि आप लोग जो है वो हैप्पी होंगे। डॉल इनिट साजिद भाई साहब बिल्कुल फॉरेक्स करते हैं यार, लेकिन उनका जो बताया हुआ तरीका है ना वो हर जगह पे काम करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकोलॉजी, उन्होंने जो माइंडसेट एक डेवलप किया है ना, वो
बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप किया है, और उसी माइंडसेट के ऊपर ही ट्रेडिंग होती, माइंडसेट के ऊपर है। मैं बताऊं सही बात, तो माइंडसेट नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं होती। तो इसलिए जो है वो आप लाजमी इस चीज़ को समझो। साजिद गोरी साहब ने अगर मुझे बताया है वो करते फॉरेक्स हैं तो कोई मसला नहीं है, वो वहाँ पे अच्छे से करते हैं, मैं यहाँ पे अच्छे से कह रहा हूँ। सेम चीज़ है, सेम चीज़, इससे पैसा बन रहा है, मतलब है हमें पैसा बनाने से। यार आप लोग जो है वो बता रहे हो, क्या कह रहे हो? इथीरियम ऊपर जा रहा है, हमने नीचे से बाय किया, ऊपर जा रहा है। पहला टेक प्रॉफिट भी आपके सामने पड़ा हुआ है 3615, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ यार, ARB और OP, मैं यहाँ पे जो है ना वो देखें, बताता हूँ आपको। मैंने 2 कॉइन्स आपके साथ शेयर किए थे, सॉरी 1 कॉइन शेयर किया है स्पॉट के लिए, सिर्फ ZS कॉइन है, ठीक है। इसको आप ग्रैब करना शुरू कर लें थोड़ा थोड़ा, इनके हर रोज़ $5, $7, $2, $3, इस तरह करके इसमें थोड़ा 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 करके जितना नीचे आता जाए थोड़ा थोड़ा हर रोज़ यानी कि इसको करना शुरू कर दें बाय। तो ये है कि आप की एवरेज जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। अगर ये मज़ीद नीचे आता है ना तो एवरेज अच्छी बन जाएगी, जो कि ये एक एरिया है ना, तो इस तक भी अगर आ जाता है तो एवरेज अच्छी बन जाएगी आपकी। और ये आपको ईज़ी जो है वो 200-300% जो है वो ईज़ी दे सकता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि घर बार बेच के इसमें लगाओगे, आपने तहम्मुल से और एहतियात से काम करना है, और सुकून के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो कहीं लगाए हैं, एक्स्ट्रा मनी है, तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, आप लोग जो है दूसरे कॉइन्स का भी एनालिसिस करने को कह रहे हो, तो मैं इसको जो है वो भी देखता हूँ। एक भाई कह रहे हैं जी ARB का, ARB यार इतने कॉइन्स के एनालिसिस नहीं होंगे, एक बंदे का एक कॉइन का एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैं करूँगा, ठीक है। ARB को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें कि इसकी लिक्विडेशंस क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं हुई। ARB का फंडामेंटल देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, यूज़ केस अच्छा है इसका, इसने लिक्विडेशंस उठा ली हैं और बाइंग रेंज से निकल चुका है। अब बाइंग रेंज से निकल चुका है, 4% है, इसने तो प्रॉफिट बीट कर दिया। बाइंग हो सकता था यहाँ से, ये अब लेवल पे वापस नहीं आएगा, निकल गया है ये अब पहुँच जाएगा इजीली यहाँ तक, यहाँ तक चला जाएगा ये इस एरिया तक चला जाएगा, ठीक है ना। एंट्री मारनी हुई, अगर ये मौका दे तो एंट्री जो है वो, बल्कि वो भी ले गया है, लेकिन अगर मारनी हुई इसमें एंट्री तो ये एक पॉसिबल जोन है। स्टॉप लॉस के साथ जाना, वैसे नहीं जाना। यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हो यही इस तरह से, ठीक है। और पहला टारगेट आपने यही रखना है जो मैंने दिया हुआ है, सेकंड वो ऊपर वाला जो है वो रख सकते हो, ठीक है। ARB वाला जो भाई हैं वो पूछ सकते हैं, मैं लॉन्ग टर्म का आपको नहीं बता सकता। देखें ना, तो मैं लॉन्ग टर्म खुद होल्ड करता हूँ। पैसा बनाओ, निकालो और ऐश करो, बस। ज़रूरत नहीं है इतनी देर जो है ना वो इसमें रहने की। पैसा जब बन रहा है ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैं लिख रहा हूँ, टेक दैट मनी या टेक इट, बस। व्हेन यू सी द मनी, टेक दैट मनी या टेक इट, जो भी आप लगाओ। पैसा जब नज़र आए उसको पकड़ लो। ये नहीं है कि बस इसने जो है वो आसमान फाड़ देना है, नहीं। आपको 10% मिल गया, बहुत है यार। 20% मिल गया, बहुत है यार। 50% मिल रहा है, निकल जाओ। ज़्यादा के चक्कर में जो है ना वो थोड़ा सा जो आ रहा होता है वो भी, अब क्या बोलूँ, वो हो जाता है। अब जो है वो हम देख लेते हैं दूसरा कॉइन जो कह रहे हैं हमें डॉज
ACA को देखता हूँ पहले यार, भाई ने तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं यार। मैं ना इतने ज़्यादा कॉइन्स का नहीं कर सकता एनालिसिस, आप लोग इस चीज़ को समझो और ना इतने कॉइन्स भेजो। और वो वाला देना है मुझे जिसका जो फ्यूचर्स पे हो, मैं स्पॉट वाले को नहीं बता सकता। ACA जो है फ्यूचर्स पे नहीं पड़ा हुआ। डॉज कॉइन को देखते हैं, डॉज, और उसके बाद डॉट को देखते हैं। ओहो, डॉज भी निकल गया यार, डॉज भी निकल गया है। अब नहीं ये आएगा, ठीक है ना। बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है ना। तो 5% टारगेट उसने जो करना होता है ना, 5% होता है लिक्विडेशंस के बाद। उसके बाद जो आ रहा होता है वो बोनस कहलाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डॉज अच्छी बाइंग पे है स्पॉट के लिए, डॉज अच्छी बाइंग पे है स्पॉट के लिए। और अगर फ्यूचर्स में भी आप कर रहे हो तो देयर इज़ अ लिटिल रिस्क। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ले सकते हो और कितना का स्टॉप लॉस होना चाहिए ये। और उसने वैसे इसको कर लिया है हंट, ठीक है ना, निकल गया है। अगर पुल बैक आता है तो यार ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से आपने बाय करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। मेन मकसद इसका करने का है स्टॉप लॉस आपको छोटा करके दूँ, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ तक इसको ले सकते हो, यहाँ पे आप इसको कर लो, ठीक है। अगर ये आ जाता है वापस तो भाईजान आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर्स के अंदर। पहला एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये है, और टेक प्रॉफिट जो है वो ये है। फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। और स्पॉट में भी कर सकते हो इसको, डॉज कॉइन को ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसने वो कर लिया है सारा कुछ जो लोगों का करना था ना। तो निकलेगा अभी यहाँ से ये स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, निकल जाएगा ये। हो सकता है वापस ही ना आए, लेकिन अगर करना है तो भाईजान आप वेट भी कर सकते हो, वरना थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे जा सकते हो, 1/4% लेके। यहाँ से भी अगर आप एंटर होते हो ना तो ये भी आइडियल है, लेकिन स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा आपका जहाँ पे रखा हुआ है। स्टॉप लॉस नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, स्टॉप लॉस नहीं चेंज होना। वैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे रुक जाओ, एक बार मार्केट ने उठाया है, हो सकता है कि दोबारा से मार्केट जो है ना मौका दे दे, यहाँ से फिर वापस आए और फिर ऊपर जाए। तो इसलिए बेटर है कि आप लिमिट लगा के छोड़ दो बिटकॉइन, क्योंकि अभी जो है वो इन लेवल्स को नहीं ले पाया ना। तो बिटकॉइन अगर नीचे आया ना तो डेफिनेटली ये हमारी लिमिट को उठा लेगा। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे लो मार्केट टीपी भी नाइट करे वापस आ जाए नीचे, तो फिर आपको कि हाँ मैं यहाँ पे बाय कर लेता तो अच्छा था। अफसोस से अच्छा है कि आप वेट कर लो, मार्केट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3% अप है अपनी बाइंग से ना। तो मार्केट नीचे आ जाएगी तो आप ले लेना इसको, ठीक है। स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है यार, स्टॉप लॉस के बगैर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ स्पॉट में आप बर्दाश्त कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, तो भाईजान ठीक है, स्पॉट में आप ना लगाया करो, लेकिन रिकमेंडेड है स्पॉट में भी लगाओ, ठीक है। स्पॉट में एक बार कोई नीचे जाने लगता है ना तो बस जाता रहता है, और लोग बड़े खुश होते हैं यार कोई मसला नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो प्रॉफिट में आएंगे। यार आप लोग 6-8 महीने एक ही कॉइन के अंदर पैसे फंसा के बैठे हुए हो, वही 6 महीने के अंदर आपको 10-12 कॉइन्स के अंदर डिफरेंट टाइप से पैसा लगा के प्रॉफिट बना के निकल रहे हो, दोबारा से USDT के अंदर आ रहे हो, तीसरे कॉइन में जा रहे हो, वहाँ से प्रॉफिट बुक कर रहे हो। आप 8 महीने में उससे डबल ट्रिपल वैसे कर लोगे, उसमें फंस जाते हो आप स्पॉट में लेके। स्पॉट में नहीं बैठा करो। देखिए हमारा जो ग्रुप है वैसे उसके अंदर हम स्पॉट का सिग्नल SL के साथ ही देते हैं, कोई ऐसा सिग्नल नहीं है तकरीबन हमारा कि जिसके अंदर हमने बगैर स्टॉप लॉस के दिया हो, क्योंकि इनवैलिडेशन एक लेवल से अगर हो जाए ना तो ये ऐसा डाउन आते हैं कि फिर डाउन ही आते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, अब जिसने तो किया है यहाँ से बाय डॉज को, यहाँ से जिसने किया है बाय, अब मुझे बताओ वो कहाँ पे होगा इस वक्त, 43 सेंटर पे था ना। अब देखो ये कितना नीचे है, यहाँ से मैं इसकी मोटी मोटी पकड़ रहा हूँ, तकरीबन वो 30% डाउन है, यानी कि उसने 1000 लगाया है, 300 उसका डॉलर जो है वो इस वक्त चला गया। अब वो इतनी दिन इधर तकरीबन जो है ये 12 दिन है, ठीक है ना।
अब ये महीने में जाता है ऊपर वापस उसी पॉइंट पे, 2 महीने में जाता है, ठीक है, 1 हफ्ते में जाता है। अब वो क्या है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस क्या होता है, मैंने निकलना भी था नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बैठा हुआ है यहाँ पे और देखी जा रहा है कि यार कोई ना एक दिन तो आ जाएगी वापस। यार आप पुअर मेंटालिटी के लोग हो फिर अगर आप ये सोच रखते हो कि हाँ कोई नहीं स्पॉट में ही लिया है, एक ना एक दिन तो बाहर आ जाएगा। यार स्पॉट में भी एक इनवैलिडेशन पॉइंट होता है, ठीक है ना, कोई भी कारोबार होता है ना उसमें एक हद होती है कि मैं इतना नुकसान बर्दाश्त करूँगा। तो वो लिमिट आपने अपने यहाँ पे भी आप रखो कि यार मैंने जो है वो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, इससे अगर नीचे आ जाता है तो मार्केट तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगी। अभी देखो जहाँ पे इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया था वहीं पे निकल जाना चाहिए था, जिसको तो स्ट्रक्चर की समझ है वो निकल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे ही निकल जाना चाहिए था। ये जो पॉइंट में रख रहा हूँ ना 41 सेंट पे निकल जाना चाहिए था जब इसने ये कर लिया है। अब इतना नीचे आ चुका हुआ है और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ देर रुक के ये यहाँ तक भी आ जाए 0.21 पे, ठीक है ना। हर हमेशा जो है वो फोमो में आके एक ही सोच नहीं रखनी चाहिए। ट्रेडर बंदा जो होता है ना वो दोनों साइडों का सोचता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर सभी लोग प्रॉफिट करेंगे तो नुकसान किसका हो रहा होगा, ठीक है। अगर सभी प्रॉफिट में हैं और सभी जो है वो बाय करते जा रहे हो, मार्केट जो है वो टॉप पे चली गई है, कोई बेचेगा ही नहीं तो कमाएगा कैसे? किसी ना किसी ने तो बेचना है। आपने कॉइन ख़रीदे, आपके साथ 10 लोगों ने कॉइन ख़रीदा, 1000 लोगों ने ख़रीदा, कोई बेच ही नहीं रहा, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी नहीं जब तक कि वो वापस मार्केट में नहीं बेचेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है अपने, कि ये लोग जो निकल रहे हैं ना ये प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, उन्होंने पीछे से डॉज कॉइन को ख़रीदा होगा, अब यहाँ पे आके वो एग्ज़िट कर रहे हैं और वॉल्यूम सारा कुछ शो कर रहा होता है। ये जो वॉल्यूम इतना आ रहा था ना ये सारा कुछ बता रहा है। अभी भी ये वॉल्यूम जो है वो सारा कुछ बता रहा था कि ये जो चीज़ हुई है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हुई है। अच्छा, ये डॉज कॉइन का देख लें आप, और ये ठीक है। मैं हाँ डेली का टाइम फ्रेम में ना आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आती है, और ये मुझे तो 23 सेंट पे आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा अगर मैं नहीं बोलूँ तो चलो 25 पे भी आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे आएगा। हो सकता है कि ये यहाँ से वापस इस तरह जाए, इस तरह होके फिर आए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया तो शू नीचे आ जाएगा, नहीं, वो अपने पैटर्न के हिसाब से जिस तरह है वैसे ही चलेगा। लेकिन नज़रिया दोनों का रखा करो कि यार अगर ये ऊपर ना आ गया तो दूसरा ऑप्शन तो इसका नीचे जाने का है, तो आप जो है वो उसको जहन में रख के फिर काम किया करो, और ये चीज़ बेहतर है। आप इसी से पैसा भी बनाओगे और तरक्की भी करोगे। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी स्टॉप लॉस लगाया करो ताकि टाइम से बाहर निकल के कहीं और वो यूएसडी लगाकर कोई पैसा लगाकर प्रॉफिट बना सको। सुई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, सुई ने वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जो मैं इससे देखना चाह रहा था ना। यहाँ पे इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी, मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से दिया। कल हमने बाइंग की थी इसकी ना, यहाँ से हमने बाइंग की थी। हाँ 22 से मैंने बाय करवाया था और हमने यहाँ तक जो है उसको लिया भी है। हमारे जो डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट भी शेयर किए हैं। सुई को पकड़ा था, ये देखें माशाल्लाह, ये शहाब हैं, इन्होंने तो 4.12 से पकड़ा था और माशाल्लाह 4.45 पे जाके छोड़ा था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन्होंने किया। फिर ये नदर अली शाह हैं, फिर ये हैं नदर अली शाह, ये भी इन्होंने भी 4.13 पे पकड़ लिया था इसको ना, ठीक है। फिर ये हैं जमू रानी है, फिर उसके बाद जो है वो सुई इन्होंने भी 37 पे पकड़ा, लेट पकड़ा आई डोंट नो, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इन्होंने छोड़ा। तो अभी भी फ्री के अंदर सिग्नल मैंने दिए थे, इथीरियम का दिया था, इथीरियम का 3430 पे दिया था और पहला टारगेट था 3616। तो इथीरियम इस वक्त प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। और फ्यूचर्स के अंदर जिन्होंने 5x के अंदर साथ लीवरेज लिया है तकरीबन उनका जो है वो 12% प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। क्लोज़ करना चाहें हाफ तो क्लोज़ कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू सी द मनी टेक इट। जब पैसा नज़र आ रहा हो ना, बन रहा है, आ रहा है, मार्केट अपना शो हो रहा है, तो उसको उठा लो। नुमान एजाज, मैं तो हर रोज़ लाइव आता हूँ अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ ना, मंडे टू फ्राइडे। बाकी यूट्यूब पे कभी कभार
आ जाते हैं हम, लेकिन कोशिश करूँगा हफ्ते में कम से कम एक बार आ जाऊँ। चलो आप लोगों का पैसा बनेगा, फिर आप जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। आपका पैसा मैं बनवाऊँगा ना, तो फिर ही आप जो है वो मेरी प्रीमियम सर्विसेज भी लेंगे। फिर आप यही चीज़ें कहेंगे कि यार हम भी सीखते हैं। मछली कब तक खाएंगे, हम मछली पकड़ना भी सीखने जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेरा मेन मकसद भी यही होगा कि आपको पहले मछली का जायका दूं और फिर आप जो है मछली पकड़ना सीखने आए मेरे पास। यार प्रीमियम बहुत आसान है, $10 हैं, वो कौन से ज़्यादा हैं। बस ये है कि उसमें ज़रा मेहनत करते हैं, 2-3 लड़के हैं जो आपके साथ करते हैं, जैसे मोहम्मद उस्मान है, रहीम दाद हैं, फिर जो आपके ये पेमेंट वेरिफिकेशंस करते हैं, ये 5-6 लोग रखे हुए हैं जो मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, आपकी पेमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, आपकी टिकट्स का अप्लाई करते हैं। आप लोग बहुत टिकट क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो वो सारा उनके लिए, वो सर में उनको ही जाती है वो सैलरी जो आप दे रहे होते हैं $10 ना, तो 3,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो जैसे ही डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आप आओगे, सबसे पहला काम आपने करना है पी फॉर प्रोवाइडर पे क्लिक करके शो ऑल चैनल्स। बहुत से लोगों ने इसको अनचेक किया होता है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। फिर क्या होगा, आपको सारे चैनल शो होंगे। जब सारे चैनल शो होंगे तो नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेड सर्विसेज नज़र आएंगी। पेड सर्विसेज में आपने वीआईपी क्रिप्टो पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ ना मिल जाएगा। अगर आपको वूप से ज्वाइन करना आता है तो ठीक है, वरना आप जो ये फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म फिल कर देना। आपके यहाँ से कौन कौन सी फीचर्स मिलेंगे, आपको एक मिलेगा कि अपनी सिग्नल्स कैसे फॉलो करने हैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। फिर स्पॉट ट्रेड का एक अलग सेक्शन है और फ्यूचर ट्रेडिंग का अलग सेक्शन है। फिर लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हर रोज़, ठीक है। यहाँ पे लाइव सेशन का एक बना हुआ है, ये सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए। यहाँ हर रोज़ लाइव सेशन होते हैं जूम के ऊपर, ठीक है ना। ये हर दिन का लाइव सेशन का लिंक यहाँ पे आता है और सारे मेंबर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और उनके साथ बैठ के जो है वो लाइव ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। डेली बेसिस पे तकरीबन हो रही होती है। और उसके बाद जो है वो गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट, यहाँ पे लाइव वीआईपी क्रिप्टो चैट का बॉक्स होता है जहाँ पर मुझसे वो सवाल करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, उनको बताता रहता हूँ। हमारे जो रहीम भाई हैं, उस्मान भाई हैं, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे बताते हैं और यहाँ पे मैं भी उनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे कैसे जो है वो आपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद जो है वो गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट, सॉलिड बुल रन प्रोजेक्ट्स हमने दिए हुए हैं। मैंने अभी आपको मिसाल भी दिखाई है। यूजुअल 500% चला गया है, जीएस 122% तक पंप हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम देते हैं, मार्केट की अपडेट्स आती रहती है। उसके बाद फिर पीएनएल जो है वो शेयर होता रहता है, ठीक है। और पीएनएल किस तरह से शेयर होता है भाईजान, ये है पीएनएल, इस तरह से शेयर होता है। आपको पूरा पूरा पीएनएल, ये देखें यहाँ पे आपको एक एक चीज़ पता चलती है, कितना प्रॉफिट बना लिया। अभी तक हमने अक्टूबर 26 से लेकर अभी तक हमारा 680% अकाउंट अप हो गया है। हम यहाँ पे निकल जाते हैं, ये देखें स्पॉट के अंदर भी हमने लगाए होते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। ये 4% नुकसान उठा के निकल गए हैं ताकि ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली ट्रेड अभी 11% चल रही है SEI की, ठीक है। ये इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें कुछ ख़ास है, इसलिए ये अभी तक चल रही है। और आप लोगों के लिए समझ लेंगे एक फ्री सिग्नल भी है SEI को बाय करने के लिए, ठीक है। हमने एंट्री करवाई थी यहाँ पे, उसके बाद एक दोबारा से एंट्री हुई है तो इसकी एवरेज जो है वो इससे नीचे चली गई है। तो जो एक्टिव है उनको आप पकड़ सकते हो अगर वो डाउन है तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखें ना, ये वाला एक स्टॉप लॉस हिट हुआ बिटकॉइन का, फिर ये वाला हुआ 10% का, फिर 3% का ये वाला हुआ, फिर 7% का ये वाला हुआ। हम ज़्यादा होल्ड नहीं करवाते हैं, ठीक है। एक इनवैलिडेशन पॉइंट है, उसके ऊपर निकलना होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी चल रहा है। और उसके बाद ज़्यादा जो नफ़ा हुआ है ना भाईजान, ये जीएस से हुआ है। जीएस ने हमें जो है ना वो 4 चांद लगाए हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो जो एक्टिव हैं वो येलो में है। आपको फ्री में समझ लें कि 1 2 3 4 और 5वां सिग्नल ये है, और 6वां मैं आपको जो है वो जीएस का बता चुका हुआ हूँ, 7वां मैंने थीरियम का लगवाया हुआ है। तो समझ लें कि आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, बजाय इसके कि आप सवाल करें, आप इनको जाके लिख लें बल्कि अपनी डायरी के ऊपर और फॉलो कर लें। पैसा बनाओगे तो भाईजान फिर प्रीमियम में भी आ जाना। $10 हैं, ज़्यादा नहीं है ठीक है। अभी इसमें कुछ सिग्नल्स आने बाकी हैं क्योंकि ये 15 तक है, आज होगी है, अभी 20 हुई है, यानी कि 19 तक 3-4 दिन का डाटा अभी इसमें अपडेट होना बाकी है। तो फ्रेश सिग्नल्स
भी होंगे, ठीक है, डेफिनेटली दिए हुए हैं 8-10 थे, तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, तो इसकी ये वाली जो है ना ये परसेंटेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं फिर से एक बात बताऊँगा, आपने स्पॉट में भी अगर बाइंग करनी है ना तो भाईजान अपना एक स्टॉप लॉस सेट करके बैठो उसमें कि यार इससे ज़्यादा लॉस नहीं मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं निकल जाऊँगा, मेरे पास दोबारा से डॉलर्स आएंगे, मैं कहीं और लगा के वो रिकवरी भी कर लूँगा, प्रॉफिट भी बना लूँगा। पैसा रोटेट करना है, बैठे नहीं रहना। आप लगा के बैठ गए हो $1000, आपके सामने दूसरा कॉइन 100% चला गया, तीसरा कॉइन 100% चला गया, चौथा कॉइन 100% चला गया, अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा रही हैं, आप एक कॉइन में लगा के बैठे, वो नीचे जाई जा रहा है, नीचे जाई जा रहा है, आप वेट कर रहे हो यार ये तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। वो कभी ना कभी ऊपर जाने के चक्कर में आपने जो 200-300% कहीं और से बना लेना था ना, जहाँ पे आपकी रिकवरी भी हो जानी थी, वहाँ भी आप जाते रहते हो। एनीवे कोई मसला नहीं है, आप लोग माशाल्लाह समझदार हो, समझदारी से का मुजाहरा करोगे। भी फ्यूचर ट्रेडिंग का है, फ्यूचर ट्रेडिंग अभी 9 दिसंबर तक का ये जनरल अपडेट हुआ है, बाकी अभी अपडेट होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने 87% जो है ना वो नेट प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो ये भी इसके बाद काफ़ी हमारी जो है ना वो ट्रेड्स तकरीबन मेरे ख्याल से 9 के बाद कोई 1 या 2 ऐसा लेट हुए होंगे, उसके बाद हमने काफ़ी ट्रेड किए और सभी में प्रॉफिट हिट हुए हैं माशाल्लाह हमारे ना, अल्लाह का शुक्र है। मैं दिखा भी देता हूँ और हमारे सारे मेंबर जो हैं माशाल्लाह बड़े हैप्पी हैं फ्यूचर ट्रेडिंग से, स्पेशली क्योंकि जो मैं खुद ट्रेड ले रहा होता ना वो भी मैं उनके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो माशाल्लाह सभी मेंबर जो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस चीज़ को लेके कि यार ट्रेडिंग जो है ना हमारी चल रही है। तकरीबन कोई भी नहीं ऐसा हिट हुआ काफ़ी देर से ना, ये एक हुआ था DYDX का, ठीक है, और लिंक का एक हुआ था, 2 ये हो गए, ठीक है, बस मेरे ख्याल से हाँ यही है। और एक ये हुआ था 9 को हुआ था, इसका मेरे ख्याल से अपडेट हुआ है, ठीक है ना, इसका अपडेट हुआ है। तो 2 SLA हुए हैं 9 दिसंबर के बाद, बाकी सारे माशाल्लाह टेक प्रॉफिट ही हिट हुए हैं। तो इस चीज़ को भी आपने जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। फ्री सिग्नल्स भी आते हैं वहाँ पे, तो पब्लिकली सबको नज़र आ रहा होता है, और माशाल्लाह वहाँ से फ्री सिग्नल से प्रॉफिट बना के प्रीमियम में आते हैं। ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट प्रीमियम में आओ, अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, फ्री वाले सिग्नल्स को फॉलो करो, चेक करने के बाद जो है वो आप जो मर्ज़ी करो, हतमी फ़ैसला आपका ही है। वरना फ्री में भी जो हफ्ते में 2-3 सिग्नल मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते रहो, नो इशू, ईजी सीन है, ईजी सीन है। फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स है यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक, 12 वीडियोज़ हैं। उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी कोर्स पड़ा हुआ है, 1 से लेकर 18 वीडियोज़ हैं, और स्टेप बाय स्टेप तरतीब से मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर, अच्छा इस कोर्स की भी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब पे वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने तरतीब लगा के रखी है कि यार मेरे डिस्कॉर्ड पे जो बंदा आए ना उसको फ्री में इतना कंटेंट मिले कि वो परेशान हो जाए कि यार फ्री में ये चीज़ें हैं तो एडवांस में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आके आप एक बार ये शुरू करो, पहली वीडियो ही आपने देखनी है ना टेक्निकल एनालिसिस की, तो आपको पता चल जाना है कि ये कितनी अहमियत रखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन है ना, तो पहली वीडियो आपने देखनी है, उसका टॉपिक है वाई यू वांट टू बी अ ट्रेडर। ये वीडियो जैसे ही आपने क्लिक करनी है आपको पता चल जाना है कि यार आप किसके पास गए हो और क्या करने जा रहे हो, ठीक है ना। आपको अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार उसका स्टार्ट ऐसा है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, तो अगली चीज़ें जो पड़ी हुई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी उनके ऊपर जो है वो क्या क्या कैसे कैसे बताया होगा। तो यहाँ पे जो है जब ये 20 वीडियो आप देखते हो ना तो आपके पास सबसे लास्ट पे एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का। फिर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से पैसा कमाते हो, ये 1 2 3 4 और 5 स्ट्रैटेजीज़ जो कि टेस्टेड हैं, प्रूवन है, आप यहाँ से जाके जो है वो काम कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। और ये इसकी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई हैं, लोगों ने इन्हीं फ्री की वीडियो से माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैसा बनाया है। कुछ तो हमारे पास जो है वो पेड कोर्स भी करने आते हैं कि सर हमने आपकी फ्री जो थी ना वीडियोस उनसे देखकर पैसा बनाया है, ठीक है। अच्छा पैसा बनता है, वो गवाते भी हैं वापस, क्यों? क्योंकि उनको फिर मैनेज नहीं करना आता कि यार पैसा बना लिया है, वो क्या करते हैं मार्केट को वापस दे देते हैं, क्योंकि उसको प्रॉफिट बनता है तो विड्रॉ नहीं करवाते। विड्रॉ ज़रूर किया करो यार। पैसा विड्रॉ ज़रूर किया करो, जो प्रॉफिट आता है ना विड्रॉ करके महसूस किया करो, विड्रॉ करो
कैश लो और नोट पकड़ो, 5,000 का, 500 का, 1,000 का। फिर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाओ, वहाँ पे खर्च करो। फिर आप खाना जब अच्छा खाओगे आपको फ़ील अच्छी आएगी। फैमिली को गिफ्ट शिफ्ट दो, कपड़े शपड़े, जूता वगैरह अच्छा दो, वॉच वगैरह गिफ्ट करो अपने घर वालों को, अम्मा अब्बा बहन भाई बेगम जो भी हैं बच्चे हैं उनको। तो आपको भी बड़ी अच्छी फ़ील आएगी कि हाँ यार मैंने पैसे कमाए हैं। ये नंबर्स ऊपर नीचे जब होते हैं ना तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है भाईजान। आप बेशक नंबर में 100 नंबर डॉलर को इन्वेस्ट करिए, 1 लाख डॉलर बना लो, लेकिन वो विड्रॉ नहीं ना करोगे तो वो फील नहीं आएगी आपको। विड्रॉ करो, कैश के अंदर उसको करो और फिर जो है वो अपनी फैमिली के साथ उसको खाओ पियो। ये बाय लेवल है, इनको आप बेशक अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हम अपनी लाइव स्ट्रीम भी एंड करने के करीब हैं तो इनको देख लें आप। सोलाना की भी ट्रेड हमारी ना एक्टिव हो गई है। 1 मिनट। हाँ, सोलाना का ऑर्डर पिक ही नहीं हुआ अभी तक। सोलाना का ऑर्डर नहीं अभी पिक हुआ। इथेरियम का हो गया था और वो चल रहा है, प्रॉफिट के अंदर ही है। और सुई का भी नहीं अभी ऑर्डर पिक हुआ, सुई भी उधर ही बस टहल रहा है। और बिटकॉइन का भी अभी ऑर्डर पेंडिंग है। तो ये लेवल्स हैं, इनको आप जो है वो मद्देनज़र रखें, इनके ऊपर काम करें। मार्केट यहाँ पे आती है तो भाईजान इसको आप फ्यूचर्स के अंदर कर सकते हो। 5% से नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ना तो यहाँ से स्केल पकड़ना है और देखना है कि जी 5% कहाँ पे बनता है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस बनेगा 3.84 पे, ठीक है। 3.84 पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है सुई का, और लिमिट लगा के सो जाना है। सुबह इंशाल्लाह आपको अगर मार्केट ने ऑर्डर उठा लिया तो टीपी भी हो ही जाएगा। यार इंडिकेटर मैं सजेस्ट करता हूँ ना, मैंने ये जो लगाया हुआ है इसी को आप करो ना। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना के दी हुई है। आप जाओ यूट्यूब के ऊपर और पी फॉर प्रोवाइडर के चैनल पे जाओ और यहाँ पे वीडियोज़ के सेक्शन में जाओ। यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है यार, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, बहुत से लोगों ने इससे पैसा बनाया है, मैं भी बना रहा हूँ। ये है 1 करोड़ रुपए 60 दिन में ट्रेडिंग से कमाए। मैंने आज के ऊपर दिखाया भी है, 57,000 लोगों ने इसको देखा भी है। इसको आप ज़रूर देखो। इसको डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर जब आप आओगे ना तो डिस्कॉर्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में आना है। ये साइड पे आप देखो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, ये इधर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे लास्ट पे ये पड़ी हुई है फ्यूचर्स ट्रेडिंग लिक्विडेशन लेवल्स स्ट्रेटजी। वीडियो देख लेनी है, वीडियो के बाद ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर मैंने सारी तहरीर लिखी हुई है कि किसका क्या मतलब है, कैसे यूज़ करना है और कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसका कोरिलेशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख कर इसको कर सकते हो। पूरी स्ट्रैटेजी मैंने इसकी A to Z जितनी चीज़ें हो सकती थी ना, मैंने वो सारी यहाँ पे लिख दी हैं जो कि आपके लिए बड़ी बड़ी कारआमद होंगी, ठीक है ना। इस तरह से अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना के शेयर नहीं करता किसी के साथ, मैंने आपके साथ हर चीज़ जो है वो शेयर की हुई है। तो अभी भी अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठाओगे तो ये भाईजान आपका कसूर है। आपको मैंने हलवा डाल के दे दिया है प्लेट के अंदर, अब हलवे को आपने अपनी चम्मच के साथ खाना खुद है। वो आप हाथ हिलाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, कोई 1 महीने की प्रैक्टिस इसमें करोगे तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। अली अलियान प्रीमियम में लर्निंग भी होती है, क्योंकि हर रोज़ लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है। तो लाइव ट्रेडिंग के अंदर आपके सवाल आते हैं, उनका जवाब देता हूँ, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ आपको नहीं सीखने को ज़रूर मिलती है। अब अभी भी अगर देखो तो लाइव ट्रेडिंग सेशन हो रहा है। अभी आप देखो जब से लाइव ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ है ना तो मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। मैंने वॉल्यूम का समझाया, यहाँ पर लगाया था, अच्छा रिमूव हो गया। ये मैंने पूरा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे समझाया है, ठीक है ना। लाइव सेशन अगर आप लेट ज्वाइन किया तो उसको दोबारा से देखोगे तो आपको समझ आएगी। मैंने अभी भी जो है ना वो आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से, कि आप सीख सको कोई ना कोई चीज़। आसिम यार आप ना वो वीडियो देख लो, मेरा पूरा कोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है बाइनांस को लेके, और सेम पैटर्न होता है हर एक एक्सचेंज का। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको फ्रंट पे ही वो वीडियो मिलेगी, बाइनांस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स। कहाँ गया, 1 मिनट यार, बाइनांस ट्रेडिंग क्रैश, हाँ
ये वाला है 3 घंटे 20 मिनट की वीडियो, बाइनांस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने A to Z हर चीज़ बताई है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, लिमिट्स, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट और टेक प्रॉफिट, वो हर चीज़ मैंने बताई है। फुल कोर्स की कितनी फ़ीस है यार? मैंने अभी 5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं ना माशाल्लाह हमारे, तो पहले मैं $500 में ये सारी चीज़ें दे रहा था, अब मैंने इसको बहुत कम कर दी है। अब इसको सिर्फ जो है ना वो $200 में किया है, लेकिन $200 से भी कम करके अभी, क्योंकि हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने जो है वो VSA कोर्स की जो है ना वो फ़ीस बहुत ही कम कर दी है। $150 जिन्होंने इधर फैसलाबाद आके सीखना है, 45,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, डॉलर दे दोगे सस्ते में रह जाओगे। ऑनलाइन लेक्चर्स अगर किसी ने ऑनलाइन लेना है तो वो 39,000 रुपये पाकिस्तानी है और $130 जो है वो बनते हैं। इनरोल करने का बड़ा अच्छा सा मेथड है कि आपने सिर्फ इनरोल नाउ के बटन पर क्लिक करना है। इनरोल नाउ पे बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म को आपने फिल कर देना, अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और CNIC, ऑनलाइन लेक्चर लेने हैं या फिज़िकल लेक्चर लेने हैं, और सिटी नेम, किस सिटी से हैं, कितना पढ़े हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट अटैच करना है। अमाउंट बहुत थोड़ी है यार, ये तकरीबन देखो ना इतनी अमाउंट में आपको ये करवा रहा हूँ, और यकीन करें यहाँ पे आप आओगे ना वेबसाइट पे तो स्टूडेंट के रिव्यूज़ खुद ही देख के आप जान जाओगे। अच्छा, यहाँ पे आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाना है, उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल कर देना, जो यहाँ पे लिखे हुए अल्फाज वो यहाँ पे लिखने 1M6KKB लिख के सबमिट फॉर्म कर देना है, सबमिट हो जाएगा। ये 2 नंबर हैं, अगर आप 48 घंटों के अंदर नहीं ऐड होते, व्हाट्सएप ग्रुप में ईमेल नहीं आती, तो आप इन तीनों मेथड को यूज़ करके अपडेट ले सकते हो अपने उसके बारे में। बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक आप इस वीडियो में देख सकते हो कि स्टूडेंट्स जो हमसे सीख के गए हैं वो जो है वो क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी वेबसाइट पे आप जाओगे p4provider.com की, तो वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। ये मैं लाइव ट्रेडिंग करवा रहा था बाइनांस के सेशंस के अंदर जो हो रहे थे ना, फिज़िकल सेशंस, उनके अंदर ये तो काफ़ी लोग आए हुए थे, ये फैसलाबाद के अंदर। ये बाइनांस टीम की हायर मैनेजमेंट के साथ, ये बाइनांस का CEO बैठा है, ये आपका भाई बैठा हुआ है, बाकी हायर मैनेजमेंट टीम है, तो इनके साथ पाकिस्तान को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस की जा रही थी, तो सभी लोग जो है वो कान लगा के सुन रहे हैं मुझे। ये सारे लोग हैं हमारे यहाँ से, अदनान भाई हैं, ये हमारे अबू बकर भाई हैं पाकिस्तान से, तो माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं पिछले बैच के, ये हमारा क्लासरूम का एक ओवरव्यू है जिस पे आप बैठ के सीखते हो ट्रेडिंग, ठीक है। CCC प्रोजेक्टर सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं उनके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च करके जो है वो रिव्यूज़ देख सकते हैं, क्या रेटिंग है, क्या उनका फीडबैक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और इनरोल कर सकते हो। मज़ीद यहाँ पे भी और मैंने स्टूडेंट्स ने जो सर है वो तनवीर को दिया हुआ है यूट्यूब पे फीडबैक फॉलो वगैरह, किया, वो सारी उनकी चीज़ें। वीडियो से इंस्पायर हुआ। तो फिर इनका जो है ये कोर्स ज्वाइन किया, और इस लेवल का कोई और प्लेटफॉर्म मौजूद होगा जो वो तो हम जुआ खेल रहे थे कि आर या पार, ट्रेडिंग होती क्या है ये हमें यहाँ आगे पता चला है। वो जिस तरह सिखाया गया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मुकाम पे हैं। मैं ही नहीं, मेरे बैच के ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट इस काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा इदारा अब हम खुद से जो है कि ट्रेड लेने के काबिल हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी चेंजेस अपने आप में नज़र आ रही हैं, तो इसमें हमें असल वे में पता चला क्या एक्चुअल ट्रेडिंग क्या। बहुत कम फीस में उतने चीज़ें जो है हमें मिले जो कि कभी हमने देखे नहीं है। मैंने और लोगों की भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, माशाल्लाह बहुत हमें फ़ायदा हुआ है। बड़े प्लेयर जो मार्केट में होते हैं उनकी मूवमेंट को कैसे फॉलो करना है, उनको फॉलो करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। हालांकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे लॉसेस फेस किए, तो कहीं से भी ये चीज़ें सीखने को नहीं मिली। चीज़ों से मेरा लॉस होता था, वो चीज़ें मुझे यहाँ आकर पता चली। SMC क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, PSI क्या है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इस तरीके से पढ़ाना जिस तरीके यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। की सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे जो लगी, क्लासेस के बाद हमें जो प्रैक्टिस सेक्शन करवाया जाता था, तो ये 324% गया था, अभी 318% पे। मेरे रिव्यूज़ जो है 10 आउट ऑफ 10 है। 100 to 100 मेरी तरफ से इनको नंबर है। ये आपने भी देखा होगा, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है ना वॉल्यूम की, ये फॉरेक्स में भी काम करती है, ये क्रिप्टो में भी काम करती है, ये स्टॉक्स में भी काम करती है, और इसकी लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। यहाँ मैंने जो है वो अपने बैच 10 का चल रहा है हमारा, तो बैच 10 के अंदर लाइव अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर एक एक ट्रेड जो है मैंने उनके साथ शेयर की है, ठीक है, कि किस तरह से कौन सी ट्रेड ली है, और हमने 10% का प्रॉफिट बना के FTMO का फेस 1 जो है वो क्लियर किया है, ठीक है।
और उसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। फिर मैंने CSV फाइल शेयर की है, कब कौन सी ट्रेड ली है। फिर मैंने पूरी वीडियो भी शेयर की है मैट्रिक्स की, कि हमने किस तरह से जो है वो $2 लाख वाला अकाउंट पास किया है। ये जो हमारा और सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे शेयर की आप देख सकते हो कि मैंने एक एक चीज़ जो है वो आप लोगों को भी दिखाई है, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सको। आप लोगों की आसानी के लिए, बेहतरी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो कर सकें, प्रॉफिट बना सकें। या देखें 13 दिनों में जो है वो $20,000 बनाए हैं, और ये पाकिस्तानी तकरीबन 57 लाख रुपए बनते हैं। छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करके, अब वहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं ना कि आप एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। और मैंने मैक्सिमम जो लॉस किया था 3.4% किया था। तो और उसके बाद जो है वो 10% हमने गेन किया, ठीक है। लॉस को रिकवर भी किया है, और रिकवर करने के बाद उनका प्रॉफिट टारगेट भी मैंने हिट किया है, ठीक है। तो ये इतनी हैवी अमाउंट बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और ये ऐसी ट्रेड्स हैं कि जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स हैं जो आते हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। गोल्ड के अंदर ट्रेड लेते रहे हैं हम, और मल्टीपल टाइम सेल किया, मल्टीपल टाइम बाय किया। तो उसके बाद जो है वो हमने ये अकाउंट जो है वो पास किया। यहाँ पे एक एक चीज़ जो आपको पता चल रही है, हमने कौन सी डेट को कितना प्रॉफिट बनाया। 17 दिसंबर को तकरीबन $5,000 का था, 16 को $1,000 का था, 13 दिसंबर को $13,000 का था। फिर उससे पहले हमने $6,000 का नुकसान किया था, उससे पहले जो है हमने $3700 का नुकसान किया था। तो ये लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ बिज़नेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चलती हैं, आपको उसमें सारी चीज़ें बहुत एहतियात से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करनी होती हैं। और ये फंडेड अकाउंट पास ही वो कर सकता है जो कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। हर कोई नहीं इनको पास कर सकता, क्योंकि इसमें आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। बहुत सी चीज़ें आपको माइंड में रख कर जो है वो करना होता है। एक एक ट्रेड यहाँ पे मैंने वीडियो भेजी हुई है, आप डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर है ना, तो आपको डाटा मिलता रहता है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या किया है, नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। प्रीमियम मेंबर्स भी जानते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयरिंग होती रहती है कि यार हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम जो इसके ऊपर काम कर रही है, ये नई चीज़ आने वाली है, ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो वो चीज़ है। यार ये पता नहीं कौन है, मुझसे क्या बात करनी है। एनीवे कोई मसला नहीं है, वापस आते हैं मार्केट के अंदर। हाँ मार्केट जो है वो हमारी चल रही है नीचे, सुई के करीब, सुई की जो हमारी बाय लिमिट है उसके करीब 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 आ गई है मार्केट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सुई, ठीक है। सुई इन अ गुड पोजीशन हेयर। और हाँ दूसरी बात, सोलाना ने भी हमारा जो है वो कर दिया है। हाँ कर दिया, इसने ऑर्डर पिक कर लिया है सोलाना ने। सोलाना की ट्रेड भी एक्टिव हो चुकी है, इथीरियम की भी एक्टिव है, और सुई की भी एक्टिव होने वाली है। मैंने बताया ना कि बिटकॉइन जो है वो ये लेके जाएगा लोगों को, एम ही नहीं जाएगा। तो ये डंप जो आएगा ये हमारी बाय लिमिट्स को करवा के जाएगा हिट। ये देखो BNB भी आ रहा है नीचे, तो सांसें थाम लें और सीट बेल्ट बांध लें। यार रामेश भाई कहते हैं ना, लेट्स मेक सम मनी। तो सभी चीज़ें जो हैं वो ऑन द स्पॉट हैं, और जैसा हम चाह रहे थे मार्केट जो है वो बिल्कुल उन्हीं जगहों के ऊपर आ चुकी है। सो लेट्स डाइव। सॉल की ट्रेड एक्टिव होगी है, मुझे नोटिफिकेशन दे लेने दो यार प्रीमियम मेंबर्स को। सोल ये ये मैंने फ्री में भी सिग्नल दिया था शायद, यहाँ हो गया, फ्री में भी दिया है। ये तो एवरीवन को करूँगा मैं। उठा ली लिमिट उठा ली है जी सुई ने हमारी।
अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम आ रहा है ना, वहीं पे लगता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगाए हैं जो इतना वॉल्यूम इस जगह पे आ गया है। ये चीज़ मेरे अज़ीज़ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा आज की लाइव सेशन को देखने के बाद, क्योंकि हमारी एंट्रीज ऐसी जगहों से हैं, ये एक्टिव हो चुकी है, एक्टिवेटेड। मैं लिख देता हूँ ना यार, पता चल जाए कि हाँ एक्टिवेटेड। मार्केट ने अब देखना यहाँ से रिवर्स लेने ही लेने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना, मैंने आपको बताया हुआ है। जो बाद में आने वाले हैं वो सोल की ये वाली भी लिमिट लगा सकते हैं 187, ये भी मार्केट उठा लेगी, ठीक है, ये उठा ही ना ली हो गई, तो ये पिन पॉइंट एंट्री होगी तकरीबन आप लोगों की। मार्केट एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि लॉन्ग विक लगी जाए कहीं ना कहीं, तो उसके लिए तैयार रहना है आप लोगों ने। करना चाहें तो सोल जो है वो यहीं पे भी गाय कर सकते हैं। मार्केट जो है वो इस बार अभी जो है वो 190 पे है, ठीक है ना, तो मैं लेकिन आपको प्रेफर करूँगा कि 87 पे भी अगर लगा नहीं अब की लगाई हुई थी लिमिट, तो आप जो है वो 187 पे इसको कर लें, और 5% जैसे ही ऊपर जाए तो आप टेक प्रॉफिट जो है बुक कर लीजिएगा। 5% स्पॉट में जाने का मतलब है कि 5x के लीवरेज के साथ आपको 25% का प्रॉफिट होगा। रूल्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाईजान मैं रूल्स को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रूल्स को देख लें, रूल्स को देख लें, रूल्स के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। रूल्स क्या हैं, ये रूल्स पढ़े हुए हैं आपके सामने, ये एक मिनट, ये लें, ये रूल्स हैं, ये रूल्स पढ़ लो। सलमान जो ट्रेनिंग है ना वो हमारी 1 मंथ की होती है, 1 महीने की। टेक स्पोर्ट्स टेक शॉर्ट्स कर लो यार, ज्वाइन कर लो कोर्स, कोई मसला नहीं है। यार देखें, ये चीज़ ना, ये ट्रेडिंग एक वाहद बिज़नेस है कि जिसमें ना आप बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन सीखने के बाद। हमारे लोगों का अलमिया ये है कि वो ट्रेडिंग में आते हैं, पहले गवाते हैं, फिर सीखने आते हैं। तो यार अगर आप लोगों ने $200 भी मैं बोलूँगा बहुत कम गवाए हैं भाई अभी आपने। बहुत से लोग जो हैं वो 2-2 हज़ार 2-2 लाख डॉलर गवाते हैं और फिर सीखने के लिए आते हैं। तो बराए करम इस चीज़ को सीखें, फिर जो है वो इसको करें। सलमान के लिए जो सलमान खान फ़िज़िकल सेशन के लिए जो है वो $150 है और उसके लिए जो है वो हैं। ये देखें, ये चीज़ मैं कह रहा था जो कि मुझे एक्सपेक्टेड थी। ये देखें इसने क्या किया है, इसने एक लॉन्ग विक लगाई है ना नीचे। ये यहाँ पे जो बाद में आते हैं ना लोग, उनको ट्रैप करते हैं। हमारी लिमिट हिट हो चुकी हुई है और ट्रेड एक्टिव है इस वक्त, ठीक है। और इसी तरह हमारी सोल की ट्रेड भी एक्टिव है और ये लिमिट लगी हुई है जो कि मार्केट हिट कर लेगी। सुई जो है वो निकल जाएगा अब। सुई अपनी परवाज़ के लिए तैयार है।
हाँ, ये चीज़ लाइव देखो आप, मार्केट उछल कूद कर रही है ना यहाँ पे। ये बिटकॉइन का आना ज़रूरी है, बिटकॉइन आएगा नीचे तो फिर ही लोग जो हैं वो निकलेंगे ना, फिर ही सेलर्स निकलेंगे, फिर ही बायर्स आएंगे, बायर सस्ते में ख़रीदेंगे जब नीचे आएंगी चीज़ें, फिर ही हम ऊपर जाएंगे। ऐसे थोड़ी जा सकते हैं ऊपर। बहुत अच्छा काम किया है स्वीडन, बहुत अच्छा काम, आई एम हैप्पी विद इट। सिर्फ 5x का लीवरेज यूज़ करना है, मैंने आपको पहले भी बोला है भाईजान। ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो फिर आपका अपना फेल है, मेरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये सारी लिक्विडेशन हैं, ये 25x की लीवरेज की लिक्विडेशन हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होती मार्केट ऊपर नहीं जाती होती। और ये मैंने कई बार किया और कई बार आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर की हैं। यहाँ पे अब इथेरियम ने जैसे जैसे मुड़ना है, इन्होंने डबल स्पीड के साथ जाना है। ये चेक करें स्पीड इनकी जब वापस जाएंगे ये लोग। ये जो रेड डॉट्स हैं ना, ये बता रहे हैं कि यहाँ से सेलर एग्जिट हो रहे हैं, मार्केट पे सेलर एग्जिट हो रहे हैं। इतना सेलर निकला है तो इनका किसी ने तो ख़रीदारी की है ना। तो अब क्या है, ओके, अब जो जाएंगे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। एक मिनट, इसको नहीं भूलना, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। चेक कर रहे हो 24 आवर के अंदर 1.24 बिलियन डॉलर की जो लिक्विडेशन है ना लॉन्ग साइड की, वो हो चुकी हुई है। और सॉरी, टोटल जो है इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई हैं। बिटकॉइन की लिक्विडेशंस ऑलमोस्ट चली गई जितनी थी यहाँ पे ना, तो रिवर्स ले रहा है। टिक 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 टिक, बस ये कुछ लाइंस रह गई हैं, 3.95 के करीब पड़ी हुई हैं। ये भी ले ले तो फिर ये रिवर्स होगा। यार ये मौका है, मैं अभी आपको बताऊं, रिवर्स होगा बिटकॉइन। अल्ट कॉइन्स बाय करना शुरू कर दो, अल्ट कॉइन्स बाय करना शुरू कर दो। जो आपके स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी कॉइन्स हैं ना, उनको बाय करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं अभी जो है वो आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, हमने जो जो शेयर किए हुए हैं ना। एक मिनट, ये आप सारे जो है उन्हें इसको बाय करना शुरू कर लो। अल्ट कॉइन्स की बाइंग, अगर आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं ना तो बाइंग स्टार्ट कर लो। एक मिनट, सोलाना है, इसको बाय करना शुरू कर दो मार्केट ऑर्डर पे। SCI को मार्केट पे बाय करना शुरू कर दो। ETHFI को करना शुरू कर दो। LPT को अभी बाय करना शुरू कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो NTRN, इसको अभी बाय करना शुरू कर दो। लाजमी इनको बाय कर लो। स्पॉट में आपको जो अच्छे कॉइन्स हैं ना वो ले लो। अब मार्केट में पंप आएगा, मार्केट ने जो करना था ना वो कर लिया है,
तो इट्स टाइम टू बाय। ओंडो बाय कर लो, ये हमारे सारे सिग्नल्स हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ENA स्ट्रॉन्ग है, उसको पकड़ो। SCR को पकड़ो, ओंडो को पकड़ो, LPT को पकड़ो, NTRN पकड़ो, ETH5 को पकड़ो। ये कॉइन्स पकड़ लो, ठीक है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी जो अच्छी है इसको पकड़ लो, होल्ड कर लो, स्ट्रांगली होल्ड कर लो। ये आपको जो है ना वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। और स्पॉट में बाय करना चाहते हो ना वो कर लो, ठीक है। जो लोग फ्यूचर नहीं समझते, नहीं पता, वो सिर्फ स्पॉट में इसको लेके बैठ जाओ, भी वेट कर लो, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, ठीक है। फ़हद यू आर राइट, जब जाएगा फिर हम देख लेंगे इसको। अभी तक का तो यही नज़र आ रहा है। ये लें जी, बस पहुंच गया नेड़े नेड़े। नेड़े नेड़े मैं ये मेंशन कर रहा हूँ ताकि ना आप लोग ज़्यादा लीवरेज ना लो, क्योंकि ज़्यादा लीवरेज जो है ना वो आपका अकाउंट भाईजान तबाह कर देगा। सुई के ऑल लेवल लिक्विडेट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप अभी भी एंटर होते हैं ना तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन अभी तक नहीं जा रहा ऊपर, इसीलिए क्योंकि ये रहते थे कुछ लेवल्स, तो इनको लेगा फिर जाएगा, ठीक है। तो जेन में रखें कि 95,600 जो कि एक लेवल लगाया हुआ है यहाँ तक, तो वो लगा ही लेगा। ये देख रहे हैं बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ रहा है और मार्केट सारी हलचल कर रही है। ये लें, ये लें, ये लें, क्या बात है, उठा लिए उसने वो सारी चीज़ें। बेहतरीन है। राइट, ओके ओके ओके। लेकिन यार मुझे वो फील नहीं आ रही डंप वाली, क्योंकि बिटकॉइन ने जब रिवर्सल पकड़ना होता है ना तो इस तरह से नहीं गिरता, वो तो शूं शूं गिरता है और फिर होता है वो शार्प मूव देता होता है। आखिरी जो लिक्विडेशन लेवल्स क्लियर करने होते हैं ना, जैसे सुई देने लग पड़ा था, ठीक है ना, जैसे सुलाना करने लग पड़ा था, इथेरियम ने किया है। तो बिटकॉइन को ये लेवल इस तरह से स्वीप करने चाहिए जिसमें एक शार्प डंप आए और फिर उसके बाद जो है ना वो हो, क्योंकि इतनी आसानी से तो प्रॉफिट बनाने नहीं देंगे वो, ठीक है ना। इतनी आसानी से प्रॉफिट बनता भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, तो ये चीज़ आपने कभी नहीं बोलनी ज़िंदगी में। पैसा आसानी से नहीं बनता और ना ही वो आपको आसानी से बनाने देंगे। स्पॉट में जिन्होंने अल्ट कॉइन्स बाय करने थे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से करना शुरू कर सकते हैं बाइंग अल्ट कॉइन्स। हाँ, सुई में आप लेना शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं सुई में।
यार ये ख्वाजा मैंने जो किए हैं ना, ये सिलेक्ट ये वो हैं जिनके अच्छा वॉल्यूम आता है, ठीक है ना, तो ट्रेड करना जो है ना उसमें बेहतर होता है, आसान होता है। क्योंकि हम वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम में जो है ना ये चीज़ें आसान होती हैं, वॉल्यूम की मदद से काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेड करना। सुई निराश ना करना, सुई ने बहुत बड़ी लिक्विडेशन यहाँ से उठाई है 1.62 मिलियन की, बहुत नीचे थी, बहुत नीचे थी, उठा ली है इसने। अब नीचे सारा सन्नाटा है, 3.72 तक सन्नाटा है यहाँ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना जुल्म करेगी मार्केट, लेकिन कर भी सकती है, इस चीज़ को आपने कभी नहीं बोलना, ठीक है ना। इतना जुल्म भी कर सकती है मार्केट, आपने ये नहीं बोलना। ओके है, ओके है, ओके है। रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, आ रहा है। यस 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 यस, भागो 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 भागो, रुकना नहीं अब जब तक हमारे टेक प्रॉफिट नहीं हिट हो जाते हैं। ये चीज़ मेरे अजीज़, यार सॉल का पहला टारगेट जो था वो था 1 मिनट, मेरे ख्याल से 200 है, 1 मिनट। सोलाना का पहला टारगेट $200, पूरा सोलाना का पहला टारगेट है, सोलाना का पहला टारगेट $200 है। सुई की ट्रेड भी एक्टिव हो गई है यार, मुझे नोटिफिकेशन दे लेने दो, बल्कि सारी ट्रेड्स एक्टिव हो चुकी हुई हैं। ट्रेड इज़ एक्टिव, सुई ट्रेड एक्टिवेटेड। उसके बाद पहले क्या दी थी, इथीरियम की भी एक्टिव हो चुकी है। वैसे ये तो लॉन्ग उसी वक्त करवाया था, चल रही है, ठीक है। गुड बॉय सुई, गुड गुड गुड। सुई का टीपी बताता हूँ मैं, सुई का टीपी यार ये देख लो यहाँ से, सुई का एसएल हमने रखा है 3.84 पे, टीपी पहला जो है वो मैंने बहुत लंबा रखा है यार। इससे पहले अगर आप करना चाहो तो सुई को 4.10 पे कुछ ना कुछ बुक कर लेना, ठीक है, यानी कि 4.10 पे कुछ ना कुछ बुक कर लेना, और उससे क्या होगा कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, और बाकी का 50% क्लोज कर लेना, बाकी जो है 4.25 पे रख देना है उसका टीपी। हाँ एक्सआरपी भी बाय कर सकते हैं, 1 मिनट एक्सआरपी इज़ गुड टू बाय नाउ, बताता हूँ मैं क्यों, क्योंकि उसमें भी वो लिक्विडेशन हो चुकी हुई हैं। 1 मिनट बस, ये लोड हो रहा है, तो जैसे लोड होता है तो फिर बताता हूँ आप लोगों को। ओ नहीं, अभी रहने दो यार, एक्सआरपी को भी रुक जाओ, यहाँ पे भी उसकी पड़ी हुई लिक्विडेशंस ना, तो एक्सआरपी को भी रुक जाओ। नो एक्सआरपी नो, टेक शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आपको, आप आ जाओ इधर, रेजिडेंस वगैरह भी मिल जाती है, हमारा अपना प्राइवेट कुक है, खाना वगैरह भी अच्छा मिलता है, आके सीख लो। सोलाना का 200 पे निकल जाना यार, 200 पे पहला टीपी है, 80% ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर लेना, ठीक है। सुई भी रिवर्सल ले रहा है, सारे ही रिवर्सल ले रहे हैं, सारी ही ट्रेड्स इस टाइम पॉजिटिव चल रही हैं सिवाय सुई की, क्योंकि लिमिट हमारी काफ़ी ऊपर थी, वो काफ़ी नीचे से आके जा रहा है ऊपर। नो इशू, कोई मसला नहीं है, जाएगा ऊपर। सुई बहुत अच्छा चल रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम के अंदर देखो ना, तो उसने अच्छी भली रिट्रेसमेंट ले ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको नीचे चलना चाहिए, उसको अपना ये ट्रेंड जो है वो कायम रखना चाहिए, इसको जो है वो ये ट्रेंड जो है ये नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उसने पकड़ा हुआ है, जो कि काबू में नहीं आ रहा हमारी ट्रेंड लाइंस के भी, तो किसी हाल में भी नहीं आ रहा। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का ये चीज़, ये वाइक ऑफ चैनल होता है, वाइक ऑफ चैनल के लोअर पे है, डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है, ठीक है ना।
डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है और 1 आवर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो एक लगा हुआ था, मार्केट आ रही थी नीचे, आती 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 यहाँ पे ब्रेक लग रही हैं उसकी। तो यहाँ से हमें जो है वो अगर देखा जाए तो अगर हम देखें यहाँ से इसकी वापसी, तो ये इजीली है, इजी है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसने कर लिया जो कुआड़ा करना था। बस बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा ना तो सारे कॉइन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। सोलाना निकल गया है, एथेरियम भी जा रहा है, और बीएनबी किधर गया? बीएनबी बीएनबी ये है। बीएनबी ने मेरे ख्याल से हमारा ऑर्डर नहीं पिक किया। बीएनबी ने ऑर्डर नहीं पिक किया अभी, नो शू। बीएनबी कर लेगा बाद में। मैंने यार ब्लॉकचेन का कोर्स नहीं करवाते। वी आर ओनली टीच अबाउट ट्रेडिंग एंड समथिंग लाइक साइकोलॉजी भी हम थोड़ी बहुत देते हैं। हाँ बिल्कुल, माइंड भी तो होगा, माइंड बनेगा तो ट्रेडर बनोगे ना। अच्छा यार, अभी जो सोलाना के अंदर बाद में लोग आए हैं ना, वो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो 180 तक जा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है जाएगा यार ये। अब उसने कर लिया ये, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 86 85 83 तक जाएगा अगर गया भी तो, वरना इसको जाना अब यहीं पे जाइए डायरेक्ट 200 पे। बस थोड़ा सा बिटकॉइन ने हम साथ देना है हमारा, तो फिर होना है काम हमारा। बिटकॉइन ने मेजर जो लिक्विडेशंस थी वो उठा ली हैं, और इस वक्त लिक्विडेशंस अगर आप देखो तो 1.23 बिलियन डॉलर की हो गई है। ओए होए होए, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई, बहुत ज़्यादा। ये सेकंड राउंड लगाएंगे। जो बाद में जिन्होंने बाय किया है ना, वो यहाँ पे एक बार फंसेंगे। ये सेकंड राउंड लगेगा इनका, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने ये वाले एरिया लेने हैं। जो सेकंड राउंड लगाने की कोशिश है ना इनकी, इन्होंने ये एरिया लेके ही जाना है जो ये क्रैश आ रहा है। तो इसलिए भाइयों, अगर आप अभी भी मार्केट एंट्री पे है, अगर आप लोग रिस्क दे समझ रहे हो कि मैंने ज़्यादा एंट्री ले ली है, बड़ा मार्जिन यूज़ कर लिया है, तो उसको कम कर लो। अभी भी मार्केट चांस दे रही है। ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलो कि यार हमने तो आधा पोर्टफोलियो लगा दिया था, अब मार्केट नीचे क्यों गिर रही है, एसएल क्यों हो गया। एसएल होते हैं भाई, मेरे भी एसएल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा वो नहीं हूँ मैं कि भाईजान चल रहा हूँ बस और कभी मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं होता है। लेकिन क्या करते हैं हम, अपना रिस्क मैनेज करते हैं कि यार हाँ ठीक है, मार्केट अगर हमें थोड़ी वीक नज़र आए या कुछ भी ऐसा हो तो मार्केट मौका देती है, ऐसा नहीं है नहीं देती। वॉल्यूम सब बता रहा होता है। हम जब लाइव सेशन करते हैं तो लाइव सेशन के अंदर हर चीज़ चल रही होती है कि क्या कब कैसे होना है, कैसे करना है, और किस तरह से आपने उसको जो है वो मैनेज करना है। तो बजाय इसके कि आप पहले से ही इतना पैसा लगा लो कि जी मैं अमीर हो जाऊंगा, एक ट्रेड के अंदर अमीर नहीं हुआ जाता, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। तो उतना ही रिस्क लो जितना अगर पैसा जाए तो बाद में आप बर्दाश्त भी कर सको। ऐसा ना हो कि आप अपनी जमा पूंजी लगा दें और बाद में कहें कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो किराया देना था, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी थी, मैंने मेडिसिन लेनी थी, वो वाले पैसे मेरे ज़ाया हो गए। तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं।
जब तक बिटकॉइन की ब्रेक नहीं लगती तब तक जो है वो मार्केट ने स्टेबल नहीं होना, और बिटकॉइन को अब स्टेबल हो जाना चाहिए, वरना बहुत क्रैश आएगा। वैसे वो वाला मैं अभी बता रहा हूँ कि हमें वो चीज़ अभी तक देखने को मिल ही नहीं रही जो कि बिटकॉइन कर रहा होता है, जो उसका होता है, तो वो हो सकता है करे। डोमिनेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स जो हैं वो गिर रहे हैं। अल्ट कॉइन्स इसीलिए ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि जब पैसा अल्ट कॉइन्स जब गिर रहे हैं ना, तो अल्ट कॉइन्स का पैसा जो है वो कन्वर्ट होता है USDT में, फिर दोबारा से जाता है बिटकॉइन के अंदर, या कन्वर्ट डायरेक्ट बिटकॉइन के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है और USDT डोमिनेंस जो है वो भी बढ़ रहा है। लोग जो है वो इस वक्त निकल रहे हैं, तो इसलिए जो है मार्केट गिर रही है। जब दोबारा से पैसा आएगा, USDT डोमिनेंस नीचे जाएगा, तो फिर ही कुछ बनेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस वक्त जो है वो सोलाना की भी उसी प्राइस पर है, इथीरियम की भी उसी प्राइस पर है। अगर आपने ज़्यादा रिस्क लिया है तो ऑन द स्पॉट अभी जो है उसको कम कर लो। मैं नहीं चाहता कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो तो आप मुझे ये कहें कि सर हमने तो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगा दिया था, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉप लॉस के अंदर चला गया है। दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रॉफिट का सोच के आ रहे हो तो ये सोचो कि प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना होना चाहिए ये आपने खुद डिसाइड करना है कि यार इतना का लॉस मैं बर्दाश्त करता हूँ। कारोबार का यही उसूल होता है कि अगर आप जो है वो कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होगा, लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा। तो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि यार चलो प्रॉफिट तो मैं चाहता हूँ जितना मर्ज़ी हो, लेकिन लॉस इससे ज़्यादा ना हो। तो वो लॉस इससे ज़्यादा ना हो वो आप खुद अब डिसाइड कर लो कि कितने मार्जिन के साथ ये ट्रेड आपने ली थी या लेनी है। यार मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो अभी नहीं समझता कि मैं अभी कामयाब हुआ हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी हैं, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें हैं अभी कामयाब नहीं। मैं अभी तो नहीं, अभी कामयाबी के रास्ते पे हूँ, कामयाब हुआ नहीं हूँ, ठीक है ना। बस दुआ करें अल्लाह कामयाब कर दे। ठीक है यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मज़ीद अपडेट आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी टाइम भी हो गया, रात के 1 बज गए हैं, सुबह उठना भी होता है, ठीक है। तो बाकी ये सेटअप्स आपके सामने हैं, डिस्कॉर्ड पे उनकी डिटेल्स भी सारी आई हुई हैं। तो यहाँ पे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे चैट पे भी मैंने पिन किया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके जो है वो कर लें। मैं नहीं जानता ज़ीशान कौन है अभी तक, आई डोंट नो। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर।